देखो, दुनिया के हर इंसान को दोस्त पैसा चाहिए। यदि आप आज पैदा हो, इस दुनिया में हो, धरती पे हो, तो हमारी कई हजार पीढ़ियां मर चुकी है। उन कई हजार पीढ़ियों के मरने की वजह से हम और आप यहाँ बैठे हुए हैं। और दोस्तों, कई हजार जो पीढ़ियां मर चुकी है ना, हर उस पीढ़ी ने प्रयास किया होगा और रिच बनने का, पैसा बनाने का, और हो नहीं पाए। यानी कि ऐसी कोई जनरेशन, कोई पीढ़ी नहीं है दोस्त जो ये प्रयास करती है कि मैं गरीब मर जाऊं। राइट। हर पीढ़ी चाहती है अमीर बने, लेकिन क्या वो अमीर बन पाती है? शायद नहीं। यदि वो अमीर बने होते तो हमारी और आपकी भी पीढ़ियां आज रिच होती। मतलब ये कि आज भी हम और आप रिच नहीं हैं। क्यों नहीं है? सिर्फ इसलिए से कि हमारी पीढ़ियां रिच नहीं हो पाई। और पीढ़ियां रिच ऐसा नहीं कि इसलिए हो पाई, उन्होंने प्रयास किया होगा रिच होने का, फिर वो रिच दोस्तों नहीं हो पाई। जब वो रिच नहीं हो पाई तो सवाल पैदा ये होता है कि क्या हम और आप रिच कभी हो पाएंगे? क्योंकि रिच खानदान में हम पैदा हुए होते थे, हमारी कोई भी जनरेशन रिच हुई होती, अमीर हुई होती, तो सारी खानदान की जिम्मेदारी दोस्त आपके कंधे पे है। कई हजार पीढ़ियां मर गई गरीबी में, आप भी एक दिन गरीबी में मर गए यदि, तो आपका बच्चा भी गरीब रहेगा। आप भले दोस्त दे कि मेरे दादा परदादा रिच नहीं हो पाए, लेकिन आप दोस्तों वही चीज आपको खत्म करनी, वो जंजीर हम तोड़ने का प्रयास करेंगे कि आखिर किस तरीके से कोई व्यक्ति पैसे वाला होता है तो होता है, कैसे होता है, वो क्या करता है वो। राइट। तो दोस्त, यहां पे मैं आपको शेयर करना चाहूंगा अपनी स्क्रीन वंस अगेन फिर से, और बात करना चाहूंगा कि दुनिया में हर इंसान दोस्त आया है पैसा कमाने के लिए। चाहे जो राइट का अमीर आदमी वो भी, और जो ब्लैक वाला कॉमन मैन या गरीब आदमी वो भी। हर आदमी दोस्त अमीर बनना चाहता है, लेकिन सवाल पैदा ये होता कि आखिरकार अमीर बने तो बने कैसे? आखिर रिच बने तो बने कैसे? तो इसका बहुत सिंपल सा तरीका है रिच या अमीर बनने का, जो आप बोल रहे हो। बहुत आसान तरीका है कि आप दुनिया में चार तरीके से ही पैसा बनाते हैं। नंबर वन पे सबसे कॉमन है इंप्लॉय, यानी नौकरी करना। हमारे माँ बाप भी दोस्तों में यही सिखाते हैं कि बेटा पढ़ो लिखो नौकरी करो, पढ़ो लिखो नौकरी करो। और हम पढ़ लिख के नौकरी करना स्टार्ट कर देते हैं। जितने देर काम उतने घंटे का पैसा। 8 घंटे काम 8 घंटे का पैसा, 9 घंटे काम 9 घंटे का पैसा, 10 घंटे काम 10 घंटे का पैसा, और काम बंद तो पैसा बंद। इस तरीके से हम लोग नौकरी करते हैं और नौकरी करके घर में पैसे लेके आते हैं। दोस्तों, सबसे आसान तरीका पैसा बढ़ाने का यही है, सभी यही करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि यार मैं किसी गुलामी नहीं कर सकता, मैं तो अपना बिजनेस करूंगा, और इस तरीके से वो खोल लेते हैं दुकान। और दुकान खोलने के बाद बोलते हैं मैं बिजनेस करता हूं, लेकिन दिक्कत में दोस्तों वो भी नौकरी ही कर रहे हैं, बस मालिक वो खुद हैं। इट्स कॉल्ड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। जहां आप नौकरी करते नहीं, नौकरी खुद ही अपने लिए बना लेते हो, जहां आप ही मालिक हो अपने। लेकिन दिक्कत यह है कि जैसे नौकरी की तरह आप भी 8 घंटे दुकान खोलोगे, 8 घंटे का पैसा आएगा। 8 घंटे आप कोर्ट में वकील साहब जाएंगे, 8 घंटे का पैसा आएगा। 8 घंटे डॉक्टर साहब क्लिनिक खोलेंगे तो पैसा आएगा। काम बंद पैसा बंद, यानी दोनों केस में जब तक काम करोगे तब तक पैसा आएगा, काम बंद पैसा बंद। और दुनिया के 90% लोग यही काम करते हैं और सोचते हैं कि मैं अमीर बन जाऊंगा। नहीं बन सकते मेरे दोस्त। अमीर ऐसे बना ही नहीं जाता दोस्त। अमीर बनने का तीसरा तरीका यह है काम करने का, पैसा बनाने का, बिग बिजनेस। टाटा बाटा अंबानी अदानी दोस्त, ये लोग खुद नौकरी नहीं करते, ये लोग एक सिस्टम तैयार करते हैं। 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल लगेगा, और 5 साल में एक सिस्टम बिल्ड करेंगे। उस 5 सालों के दौरान उस सिस्टम में लोग कनेक्ट होते हैं, अब वो लोग काम करेंगे और वो फ्री हो जाते हैं, फिर से नया बिजनेस बना लेते हैं। मेरे माँ बाप ने बोला था, 2 नाव पे चढ़ना, डैश 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 साट के मरना। भाई साहब, अंबानी 10 नाव पे पैर रखा है, 20 नाव पर रखा, उनका तो आज तक कुछ नहीं फटा। टाटा का तो नहीं फटा, अदानी का तो नहीं फटा। तो गरीबों को फट जाती है एक से ज्यादा काम करने में, क्योंकि हमारे माँ बाप ने सिखाया था बेटा 2 नाव पे पैर मत रखना। लेकिन दुनिया का हर एक इंसान पता नहीं कितने नाव पे कदम रखा हुआ है। तो पहले वो जो गरीबों की डिक्शनरी है ना, जहां से आपने लर्निंग की है, वहां पे समस्या थी दोस्त। टाटा आता है, जियो का प्लेटफॉर्म 5 साल तक पहले तार बिछाता है, 2,500 करोड़ रुपए का तार बिछाता है। उसके बाद वो बोलेगा स्टेट, यूपी एक संभालेगा, महाराष्ट्र एक संभालेगा। यूपी वाला बोलेगा भाई बनारस एक, लखनऊ एक, ये इलाहाबाद एक संभालेगा। अब इलाहाबाद बोलेगा भैया एक एक एरिया आप संभालो। मान लो मैं बनारस से बिलोंग करता हूं दोस्तों, तो बनारस वाला क्या बोलेगा, एक काम करो लंका एक संभाल लो, सिगरा एक संभाल लो, ये बनारस का रूरल एरिया एक संभाल लो। इस तरीके से सिस्टम बना के चला गया। और ये लोग इतने अमीर होते हैं जिनके पास पैसे कोई कमी नहीं, तो यहाँ पे ये खुद काम नहीं करते, लोगों से काम करवाते हैं। दोस्त, तीसरा पैसा बनाने का जो आसान तरीका है वो है इन्वेस्टमेंट करना। आपके पास यदि पैसा है तब उसको म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, चाहे आप उसको इंटरेस्ट पे बांट दो, या आप अपने पैसे को फ्लैट बना के रेंट पे दे दो, कटरा बना के, दुकान बना के, आप बिल्डिंग बना के रेंट पे दे दो। यानी यहां पे आप नहीं काम करेंगे, आपका पैसा दोस्त आपके लिए काम करता है। यानी मेरे भाई, पैसा कमाने का जो मुख्य 4 तरीकों में से पहला है नौकरी कर लो। नंबर दूसरा है आप नौकरी करो लेकिन अपने लिए कर लो।
दूसरा है बड़ा बिजनेस बनाओ, तीसरा है इन्वेस्टमेंट करो। इन्वेस्टमेंट एक और तरीके से होता है दोस्तों, आपके पास पैसा ही नहीं तो इन्वेस्टमेंट कहां से करोगे? तो आप दूसरे के पैसे को लेकर के इन्वेस्ट करके भी अमीर बन सकते हो, जैसे रियल एस्टेट, जैसे स्टॉक मार्केट, जैसे म्यूचुअल फंड, इन जगहों पर इन्वेस्ट करके, ऐसा भी तरीका होता है। यानी दुनिया में यही 4 तरीके होते हैं पैसा बनाने का। पांचवा कोई भी तरीका दोस्त, मेरे भाई मेरे दोस्त, पैसा बनाने का नहीं होता। अब सवाल पैदा ये होता है, जब यही 4 तरीके हैं तो इन चारों तरीकों को जरा कैटेगराइज करें दोस्तों। जो ई और एस है, जिसमें दुनिया के 90% लोग काम करते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्टिव इनकम। क्योंकि जब तक आप एक्टिव हो तब तक पैसा आएगा, जिस दिन आप एक्टिव नहीं रहोगे उस दिन पैसा नहीं आएगा। इसमें आप अकेले मेहनत करते हो, यानी इंडिविजुअल एफर्ट करते हो, जिसकी वजह से इसमें पैसा भी लिमिटेड आता है। लाइफ टाइम काम करो, लाइफ टाइम पैसा, काम बंद पैसा बंद। लेकिन जबकि जो सेकंड कैटेगरी है, इसको बोलते हैं पैसिव इनकम, बी और आई। यहां काम करो चाहे मत करो, एक बार काम करके काम छोड़ दो, जिंदगी भर पैसा देता रह दो, तो इसको बोलते हैं पैसिव इनकम। और इसी को बोलते हैं बिजनेस। बिजनेस दुकान खोलने को नहीं बोलते, मेडिकल स्टोर को नहीं बोलते, मिठाई की दुकान को नहीं बोलते। आप अपने काम को छोड़ के 2 साल 4 साल 5 साल दुनिया के किसी कोने दोस्त घूमने चले जाओ, तब भी आप पैसा आता रहे दोस्त, इसको बोलते हैं बिजनेस। इट्स कॉल्ड बिजनेस एक्चुअली। तो सबसे पहले आपको बिजनेस का परिभाषा चेक करना पड़ेगा कि बिजनेस व्यवसाय बोलते किसको हैं। अक्सर हम लोग कंफ्यूज रहते हैं कि बिजनेस बोलते किसको है। तो दोस्त बिजनेस बोलते हैं उन चीजों को, जो चीजें आपके न रहने पे भी पैसा देती हैं, उसे हम बोलते हैं दोस्त बिजनेस। और जो चीजें आपके रहने पैसा देती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? नौकरी, यानी एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम। तो दोस्त आपको यहां से आज से इसी वक्त से समझना पड़ेगा कि जब हम एक्टिव इनकम की बात करेंगे, जब हम पैसिव इनकम की बात करेंगे, तो क्या होता है। और दोस्त जब कैटेगराइज करें तो आपको जान के ताज्जुब होगा कि दुनिया के अंदर 90% लोग एक्टिव इनकम ही करते हैं। दुनिया में एक्टिव इनकम वाले कितने? 90% लोग हैं। मजे की बात देखो। और ये बोलते हैं कि दोस्त दुनिया में जितना भी पैसा पाया जाता है, उस पैसे का सिर्फ 10% रुपए, यानी 10% में ये 90% लोग गुजारा करते हैं। जबकि दुनिया के 10% लोग सिर्फ पैसिव इनकम लेते हैं, और दुनिया का 90% पैसा इन लोगों के हाथ में होता है। दो टाटा, अदानी और अंबानी, ये 3 लोग भारत में ऐसे हैं जो दुनिया के 50 देश को खरीद सकते हैं। इतना पैसा इनके पास है। तो ध्यान देना, इतना पैसा इनके पास है कि दुनिया के 50 देश को ये लोग खरीद सकते हैं। इतना ह्यूज पैसा इनके पास में है, राइट। यानी कि यदि पूरे दुनिया का पैसा इकट्ठा करके सभी लोगों में बराबर बांट दिया जाए, तो एज पर डेटा अंबानी के पास भी 50 लाख, अखिलेश के पास भी 50 लाख, आपके पास भी 50 लाख दोस्त, तो मात्र 5 साल के अंदर अंदर फिर से अंबानी अंबानी, फिर से अमीर अमीर, फिर से गरीब गरीब बन जाएगा। क्यों? क्योंकि अमीर को पैसा बनाने आता है दोस्त, और गरीब को पैसा कमाने आता है। आपको समझना पड़ेगा कि आपको पैसा कमाने आना चाहिए, ना कि पैसा बनाने आना चाहिए। समझना है आपको? यही चीज डिफरेंस क्रिएट कर देता है एक अमीर और गरीब में। सवाल यहां पे ये पैदा होता है दोस्त कि क्या है वो तरीका कि अमीर अमीर होता है? क्या है वो तरीका जहां से अमीर पैसा बनाता है? कौन सा ऐसा फार्मूला है भाई? तो दोस्त ये रहा वो फार्मूला। आपकी स्किल, यानी आपकी योग्यता को जितने देर आप बेचेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपकी इनकम आएगी। यानी सिंपल फार्मूला है, योर इनकम इज इक्वल टू योर स्किल इनटू टाइम। एक रिक्शे वाला, एक कॉमन मैन, लेबर क्लास, 100 रुपए घंटे दिहाड़ी मजदूरी लेता है, 8 घंटे काम करे, सर कितना कमा लेगा? 800 रुपए रोज, यानी 20 से 25 हजार महीने। यही तो इनकम होगी। सिंपल फार्मूला है। उसकी स्किल 100 रुपए घंटे की है, उसकी योग्यता 100 रुपए घंटे की है, 8 घंटे समय को बेचा, 800 रुपए कमा लेगा। मेरी आपकी स्किल यहीं पे 200 रुपए घंटे की है दोस्तों, हम 8 घंटे काम करेंगे तो 1600 रोज कमा लेंगे। 1600 रुपए रोज यानी इंटू 30 डेज कर दो तो लगभग 50 हजार महीने के आसपास हम कमा लेंगे। यहीं पे कोई एमबीए कर लिया, कोई कुछ और कर लिया, कोई वकील बन गया, कोई डिग्री ठीक ठाक ले लिया, वो 1000 रुपए घंटे चार्ज करता है क्लिनिक पे पेशेंट देखने का या अपना कोर्ट में केस लेने का। 8 घंटे दोस्त केस ले तो 8000 रोज कमा लेगा, नहीं तो 2 से 2.5 लाख महीने कमा लेगा। फार्मूला बड़ा क्लियर है। आपकी जो योग्यता होगी उसके हिसाब से जितने देर समय को बेचेंगे उस हिसाब से आपकी इनकम। कोई एमबीबीएस बन गया, कोई सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट है, कोई बड़ा प्रोफेशनल बन गया दोस्त, यदि वही 10,000 घंटे चार्ज करता है सर्जरी करने का कोई डॉक्टर, तो 8 घंटे वो काम करे तो 80,000 रुपए रोज कमा लेगा। यानी कितना हो गया महीने का दोस्त? महीने का हो गया यहाँ पे इस केस के अंदर में आपका लगभग 25 लाख महीना। 8 तारीख का 24 लाख महीना, सिंपल समझ, 24-25 लाख महीना। यानी दोस्तों ध्यान देंगे कि यहां पे सभी आदमी काम तो एक ही बराबर कर रहे हैं, 8-8 घंटे, लेकिन इसी 8 घंटे के अंदर में कोई व्यक्ति कमा रहा है 800 रुपए, मैं कमा रहा हूं 1600 रुपए, तो दोस्त वहीं पे कोई व्यक्ति कमा रहा है 80,000 रुपए।
हाउ इट इज पॉसिबल? सिर्फ एक चीज के अंदर यहाँ पे क्या है, उसके स्किल की। और इतना सीधा मैथ है, आप जानते हैं कि यदि आपको इसको बढ़ाना है, मान ली मेरी आपकी एबिलिटी 1600 रुपए घंटे वाली हो, और हमें यदि 1600 को 3200 करना है दोस्त, तो या तो हमें 8 की जगह 16 घंटे करना पड़ेगा, चाहे 200 की जगह 4 करना पड़ेगा। दो में से एक चीज जब बदलेंगे तो ही हमारी आपकी इनकम डबल हो पाएगी। और दोस्त, तकलीफ की बात यह है कि आप समय को 16 घंटे काम नहीं कर सकते, आप खत्म हो जाओगे एक समय के बाद, आपके शरीर अलाउ नहीं करेगी, वो आपकी बॉडी अलाउ नहीं करेगी। तो लोग क्या करते हैं, अपनी स्किल को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। लेकिन मेरे भाई मेरे दोस्त, स्किल एक समय के बाद नहीं बढ़ती, आपको समझना पड़ेगा। एक भाई साहब बन गए, मान लो टीचर बन गए स्कूल में, अब टीचर अपनी कौन सी योग्यता बढ़ा लेगा कि उसकी तनख्वाह डबल हो जाएगी? भैया प्रिंसिपल हो जाएगा तो भी डबल नहीं होगी। तो दोस्त, स्किल एक बात बनने के बाद बहुत मुश्किल से बढ़ती है, बहुत टफ होता है। तो लोग आसान काम करते हैं कि ओवर टाइम काम कर लेते हैं, वो भी 2-4 घंटे काम करेंगे, वो से पैसा आता है। यानी दोस्त, आपको रिच बनना है तो आपको दो में से एक चीज बढ़ाना ही पड़ेगा। और मुझे कभी नहीं समझ में आया कि बीइंग गरीब आदमी, बीइंग किसान परिवार का बेटा होने के बावजूद मैं किस तरीके से अपने स्किल को बढ़ाऊं। तो वहीं पे मैंने एक मिठाई की दुकान देखी, स्मॉल बिजनेस, बनारस में नाम है बंगाल स्वीट हाउस, क्षीर सागर। आज मैं दोस्तों दिल्ली में रहता हूं पिछले 10 सालों से, मोटी मोटा 10-11 सालों से। और दिल्ली के अंदर में एक मिठाई की दुकान है अग्रवाल स्वीट हाउस, बिट्टी टिक्की वाला। ये वो लोग हैं जिनके मालिक के बारे में जब मैंने पता किया तो इनके मालिक कहीं विदेश से एमबीए करके नहीं आए थे, ये लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद इनकी इनकम लाखों करोड़ों की थी। मैं घबरा गया कि यार, जब उस अग्रवाल स्वीट हाउस के मालिक की भी योग्यता मेरे ही जितने थी, 200 रुपए घंटे की, जब 200 रुपए घंटे की उसकी भी योग्यता थी, तो ये एक दिन में 8 घंटे में नौकरी करके, 8 घंटे दुकान खोल के 1,60,000 की अर्निंग रोज कैसे कर लेता है? मेरी दिमाग का फ्यूज उड़ गया दोस्त यहाँ पे। जब मैंने देखना शुरू किया तब उसका गुणा गणित मालूम हुआ, उसका तिकड़म पता चला दोस्तों उस दिन कि वो कुछ नहीं करता। 200 रुपए उसकी अपनी खुद की योग्यता थी, उसने अपने ही जैसे 100 लोग को रख लिया नौकरी पे। अब दोस्तों 100 लोगों ने 8 घंटे उसके लिए नौकरी की, तो एक दिन में काम हुआ 800 घंटे उस मालिक के लिए। अब 800 घंटे काम हुआ एक दिन में, और एक घंटे कीमत 200 रुपए सभी की थी, तो 800 गुणे 200 कर दूं तो एक दिन की इनकम आ गई 1,60,000। क्या बात है! उस 1,60,000 में से उस व्यक्ति ने, यानी अग्रवाल स्वीट हाउस वाले ने, 1,00,000 सैलरी बांट दी उन्हें 200 उन 100 लोगों में, और 60,000 रख लिया अपने खलित्ता में, यानी अपने पॉकेट में। और इस तरीके से आज उसके लिए कई हजार लोग काम करने शुरू कर गए, तो डेली कई लाख रुपए कमा रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो खुद काम नहीं करता, लोगों से काम करवाता है। दोस्त, मुझे ताज्जुब हुआ ये जान के कि अमीर बनने का फार्मूला एक ही बात दोस्त बोलती है, मैं रिपीट करना चाहूंगा दोस्त, अमीर बनने का फार्मूला सिर्फ एक ही बात बोलती है कि आप जब तक काम करोगे तब तक गरीब रहोगे, जब तक अपने समय को बेचोगे आप गरीब रहोगे। जिस दिन आपने लोगों के समय को खरीदना शुरू कर दिया आप अमीर बन जाओगे। सिंपल शब्दों में, जब तक आप रिच बनना चाहते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना पड़ेगा। जब तक आपके लिए एक नेटवर्क, एक लोगों का टीम आपके लिए काम नहीं करता, जिंदगी में आप अमीर नहीं बन सकते। आपके आस पड़ोस में दोस्त देख लो, जो व्यक्ति बहुत पैसा बनाता है, जो अमीर है, वो खुद काम नहीं करता, उसके लिए कई सारे लोग काम करते होंगे तब वो अमीर है। और आप अकेले 8 घंटे 10 घंटे मेहनत करके अपने बीवी को काम करा के आपको लगता है दोस्त अमीर बन जाओगे, तो भूल जाओ, कभी जिंदगी में नहीं बन सकते। अमीर बनने का फार्मूला है, आपके पूरे खानदान ने यही काम किया था, 8 घंटे का जी तोड़ मेहनत, नौकरी, दुकान, और वो अमीर नहीं बन पाए, और न कभी आप बन पाओगे जब तक आप ये फार्मूला नहीं जानते कि रिच बनने के लिए एक नेटवर्क क्रिएट करनी होती है, एक टीम क्रिएट करनी है, तो वो टीम ही आपको रिच बनाएगी। तो जिस दिन मुझे ये फार्मूला मालूम हुआ दोस्तों, रातों की नींद उड़ गई थी। मैं बिलीव करो, जिस दिन मुझे फार्मूला मालूम हुआ मुझे रातों की नींद उड़ गई, और मैं कहा यार अब तो मुझे अमीर बनने से कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन सवाल कैसे बनाऊं? मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं कोई बिजनेस खड़ा करूं, लोगों को नौकरी पर रखूं, आखिर कैसे करूं? लोग वहां पे मुझे कोई व्यक्ति मिला, बोला अखिलेश जी 3 काम मैं आज आपको बताने वाला हूं। कितने काम? 3 काम। यदि ये 3 काम आप कर पाओगे दोस्त, तो आप जिंदगी में आपको अमीर बनने से कोई रोक ही नहीं सकता। तो व्यूअर्स, जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, ये ध्यान देना, यदि ये 3 काम आप कर पाए तो आप रिच बनने से आपको कोई रोक नहीं सकता। क्या है वो 3 काम? नंबर 1, दोस्तों, सुबह से उठने के बाद रात को सोने के बीच में आप बहुत सारी चीजें खर्च करते हो, अपने शरीर पे इस्तेमाल करते हो। तो सुबह सो के उठने से लेके रात के सोने तक जितनी चीजें में आप खर्चे करते हो, साबुन, तेल, मसाला, टूथपेस्ट, शैम्पू, कपड़ा, ये वो जितनी भी चीजें,
बस आज के बाद अगले 3 साल के लिए अब पहला काम ये करना कि अपनी ब्रांड चेंज कर देना दोस्त। अब आप बोले कि भाई साहब मैं ब्रांड क्यों चेंज करने जाऊं? मैं बोलूंगा दोस्त इसलिए करो क्योंकि ब्रांड चेंज करने से आपको पैसा आएगा। इसलिए चेंज करो कि बचपन से आप ब्रांड चेंज करने में एक्सपर्ट हो। आप बोलोगे वो कैसे? भैया दुकान पे गए तो कोलगेट लेने, नहीं मिला, आप क्लोजअप लेके चले आए, ब्रांड चेंज हो गया ना। यही था ब्रांड चेंज करना। आप जुलूने गए थे पेप्सोडेंट, लेके चले आए कुछ और चीज, हो गया ब्रांड चेंज। लेने गए थे लक्स, लेके चले आए सनसिल्क या डब लेके चले आए, हो गया ब्रांड चेंज। आप आए दिन ब्रांड चेंज करते रहते हो, चाहे सैलून का ब्रांड हो, ब्यूटी पार्लर का ब्रांड हो, कपड़े का ब्रांड हो, जूते का ब्रांड हो, इवन मोबाइल तक का ब्रांड आप चेंज करते रहते हो, बचपन से एक्सपर्ट हो। यदि आपको इनकम आने की उम्मीद हो, 3 में से एक काम अमीर बनने के लिए ब्रांड चेंज करना हो, तो क्या फर्क पड़ता है दोस्त? अभी चेंज कर सकते हो आप। तो 3 में से पहला काम बहुत आसान था, जो अभी से इसी वक्त से आप कर सकते हो, वो है अपने घर का जितनी भी चीजें आप इस्तेमाल करते हो, आज के बाद, अभी के बाद उस दुकान से, उस शॉप से लेना, उस वेबसाइट से लेना जहां से मैं बताऊंगा। पहला काम खत्म। कितना आसान काम था पहला। नाउ दोस्तों, जैसे आप ब्रांड चेंज करोगे तो 2 सवाल पैदा होगा। सवाल नंबर 1, भैया सामान महंगा तो नहीं बेचोगे? मैं तो लक्स 35 रुपए का लेके आता हूं, आप ऐसा नहीं 45 का, 50 का, 60 का, 70 का साबुन बोलोगे? नहीं बोलूंगा। मैं तो कोलगेट 50 का लेके आता हूं, आप कहीं टूथपेस्ट आप कहीं ऐसा नहीं 100 रुपए का बेचोगे? नहीं बेचूंगा। आपको मार्केट रेट में मिलेगा, पहला शर्त। नंबर 2, जब आप ब्रांड दोस्त चेंज करोगे तो एक समस्या आएगी कि या तो आपको पसंद आएगा या पसंद नहीं आएगा। दोस्त नहीं आए गोली मारो। जो पसंद आए उसके बारे में अपने उन लोगों को शेयर कर दो, बता दो जिनको भी आप जानते हो। यही था दूसरा काम। 3 काम में से सेकंड काम क्या था? आपको अच्छा लगे तो बताओ। और ओपन चैलेंज, ओपन गारंटी मेरी है कि 200 सामान में से 20 तो पसंद आएगा, ये गारंटी मेरी। उसी 20 के बारे में बात करना। क्यों पसंद आएगा मैं गारंटी ले रहा हूं? क्योंकि कम से कम 15-20 सामान तो हमारे पास ऐसे हैं, यूनिक है, कई सारे पेटेंटेड हैं पूरे यूएसए से, अमेरिका से, जो दुनिया में कोई दे ही नहीं सकता। जब पेटेंटेड हो, कोई दे ही नहीं सकता, जब ऐसा हो जो इंडिया में है ही नहीं किसी के पास, तो पसंद ना आए संभव नहीं। आपको पसंद आएगा गारंटी में। तो जो पसंद आ जाए उसके बारे में दूसरों को दोस्त बता देना। यही था दूसरा काम। अब जब लोगों को बताने जाओगे तो क्या बताओगे कि भैया मैंने ये फलाना चीज यूज किया, मुझे पसंद है, दैट्स ऑल। हमारा दोस्त टारगेट होता है कि कम से कम आप 20 लोगों को, 25 लोगों को बताओ। कितने लोगों को? 20 से 25 लोगों को बताओ। कम से कम दुकान चेंज कराओ, जैसे आपने शॉप चेंज की वैसे ही। इससे फायदा क्या मिलेगा? यदि आप करने में 20 से 25 लोगों ने दोस्तों दुकान चेंज कर लिया, तो लगभग 20-25 हजार तक महीने की इनकम आपका इसी से पहुंच सकता है। क्या मजाक की बात है ना? 12 घंटे गार्ड की, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं गार्ड, 12-12 घंटे, 12,000 महीने तनख्वाह के लिए। यदि वो ऐसे लेवल पे जाके आप ये समझा दो कि 20-25 लोग का दुकान चेंज करा दो, बदले में आपको 15-20 हजार, 25 हजार महीने की इनकम आ सकती है, तो क्या वो 12 घंटे की नौकरी से कठिन काम है ये? दोस्त यही था आपका दूसरा काम। जैसे आप दुकान चेंज कराए दोस्त, आपकी इनकम आ गई। अब आपको तीसरा और आखिरी काम बचा है कि जो लोग आपके कहने पे ब्रांड चेंज किए, दुकान चेंज किए, आपको उनका सपोर्ट करना है, हेल्प करना है कि उनकी भी इनकम 20-25 हजार महीने चली जाए। दोस्त यदि उन लोगों की इनकम 20-25 हजार महीने चली गई ना, तो आपकी यही पे इनकम 8-10 लाख महीने या थोड़ी 3-4 लाख महीने आना शुरू हो जाएगा। यही था बिजनेस। यानी पूरी जिंदगी में जो 3 काम करना है, वो काम क्या करना है? यूज करना है, शेयर करना है, सपोर्ट करना है। बस इसी 3 काम को करने से आप अमीर हो सकते हो। तो दोस्त यूज, शेयर, सपोर्ट। बता दूं कि लगभग 8.5 करोड़ के आसपास मैंने इनकम की है पिछले 5 साल से इस इंडस्ट्री से, सिर्फ यही 3 काम करके। इतना आसान काम करके। सोचो, यूज, शेयर, सपोर्ट। दोस्त जैसे आप ये करने जाओगे तो दिमाग में फिर से दिमाग में आएगा कि ये काम अच्छा है या बुरा। आपके 4 लोग बोलेंगे भाई कहां फंस गया। बता दूं आपको दोस्त, भारत सरकार ने 2016 के अंदर में बकायदे गाइडलाइन बनाई और 2021 के अंदर कानून बन चुकी है। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकिंग को कंट्रोल करती है। सेबी, शेयर मार्केट को कंट्रोल करती है। आईआरडीए, इंश्योरेंस को कंट्रोल करती है। और डीसीए, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, दोस्तों ये कंट्रोल करता है इस इंडस्ट्री को, जिसको हम बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग। गवर्नमेंट ने कानून बना दी और आपका दोस्त ज्यादा जानकार है, आपके पिताजी आपसे ज्यादा जानकार है कि देश के भारत सरकार ने कानून बना दी और आपके पापा को नहीं पता, आपके दोस्त को नहीं पता, मोहल्ले वाले को। इसमें आपकी गलती है क्या? और बोलता आप बेवकूफ बनाने का काम है, भारत सरकार बोलती है कानून बना लिया इसके लिए। क्या मजाक की बात है ना। जब भी 2016 में कानून गाइडलाइन बनी ना, तो आप देखो इंडियन एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड,
फिक्की ने भारत में सर्वे किया और एक रिपोर्ट पेश किया कि 2025 जाते जाते भारत में 64,500 करोड़ का व्यवसाय हो सकता है। ये मैं कहता हूं दोस्तों कि लास्ट ईयर 26,000 करोड़ का व्यवसाय टच किया, और आपको गधेड़ा दोस्त बोलता है बेकार काम है, और 26,000 करोड़ का सेल भारत में हो रही है। और एक्सपेक्टेड ये है कि मैं कहता हूं 2030 तक भी यदि मान लो चला जाए 65,000 करोड़ की इंडस्ट्री, तो आप बताओ 26,000 करोड़ के बिजनेस में आप घुस जाओ, जब वहां से 3 गुना इंडस्ट्री जाएगी तो पैसा कौन बनाएगा भाई? 300% की जब ग्रोथ होगी तो वो लोग पैसा बनाएंगे जब 26,000, 30,000, 35,000, 40,000 करोड़ की इंडस्ट्री में जब कोई घुसेगा, तो यानी एंट्री करेगा। तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास में है। 2014 से ही कर्नाटका स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी डायरेक्ट एंड नेटवर्क मार्केटिंग का कोर्स करा रही है रिटेल मैनेजमेंट के अंदर में। 2021 के अंदर आते आते दिल्ली यूनिवर्सिटी DU आप देखेंगे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का बैकग्राउंड में लोगो नजर आ रहा होगा। इन्होंने बीकॉम ऑनर्स के फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर में बाकायदे नेटवर्क मार्केटिंग को एज ए कोर्स इंट्रोड्यूस कर दिया। मेरे भाई, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का ड्रीम होता है किसी यूथ का। आपकी बेटी का, बेटे का, भाई का, बहन का एडमिशन हो जाए, ये सपने में भी आप नहीं सोच रहे होगे, अभी ड्रीम होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी मेरे घर का कोई बच्चा पढ़ने चला जाए। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी कोर्स लॉन्च कर चुकी है, और अभी आप इसी कंफ्यूजन में हो कि करूं कि ना करूं, सही है कि फर्जी है। क्या मजाक की बात है यार, पढ़े लिखे हो ना आप लोग। दिल्ली यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में से टॉप 10 में से एक है इंडिया के अंदर में। पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग का कोर्स लॉन्च किया, जिसका 75,000 फी है आज डेट में। दोस्त, क्या बेवकूफ है ये यूनिवर्सिटी जो कोर्स करा रही है? राइट साइड में आईसीआईसीआई बैंक का ये खुद का मेरा फॉर्म है। मैंने अपने जो मेरा RM था बैंक का, उससे मैंने मांगा था कि भैया मैंने सुना है, एक काम करो मेरा KYC फॉर्म डाउनलोड करके देना। उसने दिया। देखो नाम नजर आएगा इसमें, अखिलेश सिंह। मेरी ईमेल आईडी दिखाई दे रही होगी। मैंने सिर्फ मोबाइल नंबर, घर का एड्रेस खत्म किया जिससे कि कोई इज्जत न मिले, पता आपको, दैट्स ऑल। दोस्त, आपको समझना ये पड़ेगा कि आज सचिन तेंदुलकर जब खाता खोलने गए होंगे अपने उम्र में, तो उनको जब बैंक में फॉर्म भरना रहा होगा, तो उन्होंने प्रोफेशन के अंदर कोई क्रिकेट नहीं था, आज भी नहीं है, उनको अदर पे क्लिक किया करना पड़ा होगा। अमिताभ बच्चन जब बैंक में खाता खोलने गए होंगे तो फॉर्म भरते समय उनको अदर पे क्लिक करना पड़ा होगा, क्योंकि एक्टर नाम से बैंक के फॉर्म में कोई पैसा नहीं आता। लेकिन दोस्त, हमारे लिए बाकायदे पैसा है। आप देखें ना, यहाँ पे मल्टी लेवल मार्केटिंग नाम से कॉलम जुड़ चुका है आईसीआईसीआई बैंक के KYC फॉर्म के अंदर में कि यदि आप MLM करते हो तो यहां पर टिक करो। कमाल की बात है ना कि अमिताभ बच्चन अदर में आते हैं नेट, और आज सचिन धोनी अदर में आते हैं, लेकिन हम लोग बाकायदे एक व्यवसाय के अंदर आते हैं जिसका फॉर्म में जगह दिया गया है। और अपना ढक्कन खोलो, बुद्धि खोलो। मैं दोस्तों क्यों बोला अपने ढक्कन खोलो, अपना बुद्धि खोलो? मुझे एक बात बताना आप लोग कि आखिरकार कौन जिम्मेदार है? दोस्त, कौन जिम्मेदार है? आपका पड़ोसी बोलता है बेवकूफ बनाने का काम है, आपका दोस्त को पता नहीं है। अरे भैया, किसी देश को 3 ही लोग कंट्रोल करते हैं। उस देश का सरकार कंट्रोल करती है, भारत सरकार ने गाइडलाइन बना दी। उस देश की बैंकिंग अर्थव्यवस्था संभालती है। बैंक के फॉर्म के अंदर, आईसीआईसीआई बैंक के फॉर्म में, स्टेट बैंक के फॉर्म में बाकायदे नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग एज ए पेशा जोड़ दिया गया है। वो बैंक के फॉर्म में आ चुका है। और यहां तक कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे 12 यूनिवर्सिटीज के अंदर में नेटवर्क मार्केटिंग की पढ़ाई की जा रही है, और आपका दोस्त बोलता है कि फालतू काम है। वो फालतू इंसान है कि ये काम फालतू है। आपका देश बर्बाद, गवर्नमेंट बर्बाद, बैंकिंग बर्बाद, एजुकेशन बर्बाद। आपके पापा अच्छे, आपका दोस्त अच्छा, आपका रिश्तेदार अच्छा, जिसको घंटा नहीं पता इस बिजनेस के बारे में। दोस्त, आप घर में किसी को ऑपरेशन करना हो ना, तो कभी पंचर की दुकान पे नहीं जाओगे। मोबाइल खराब हो जाएगी तो कभी हार्ट सर्जन के पास नहीं जाओगे। जो व्यक्ति हार्ट की सर्जरी कर देता मोबाइल रिपेयर नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों का ज्ञान अलग है, दोनों का एक्सपर्ट अलग है। ठीक वैसे ही ये इतनी नोबेल इंडस्ट्री, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है दोस्त, जो आपकी खानदान बदल सकती है। दोस्त, हाई स्कूल के अंदर मेरे पास साइकिल के लिए पैसे नहीं थे, मेरे पास साइकिल से चलने के लिए पैसे नहीं थे, मेरे खानदान में खरीदने के पैसे नहीं थे साइकिल। सर प्लान सर मैंने बंद किया, डोंट वरी। तो जब मेरे मामा ने मुझे साइकिल गिफ्ट किया अपना सेकेंड हैंड, तब जाके मैं अपने घर से पढ़ाई करने जा पाया। स्कूल के अंदर में मेरे पास साइकिल तक नहीं था। और आज मेरे बच्चे 2.25 करोड़ की गाड़ी, नहीं 2.25 करोड़ की आज की वैल्यू है, 2.25 करोड़ की गाड़ी से स्कूल छोड़ने जाता हूं उनको। ये हैसियत मेरे बच्चों की है। अब मेरी दोस्तों ये हैसियत थी कि मेरे पास में साइकिल खरीदने के मेरे परिवार के पास पैसे नहीं थे। इतनी बड़ी ड्रास्टिक चेंज हुई है इस इंडस्ट्री की वजह से, क्योंकि मैंने गवर्नमेंट का डेटा चेक किया। मैंने देखा कि अमेरिका में कितना काम हो रही है, चाइना में कितना हो रहा है, जापान में काम, मैंने डेटा देखा।
मैंने अपने उस गधेड़े अनपढ़ दोस्त का नहीं सुना। चलता स्प्लेंडर से, पेट्रोल खत्म हो जाएगा, 2 बार लेटा के किक मारेगा, वो मुझे समझाता है कि बेकार काम है, और मजे की बात वो बोलता है बेकार काम है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, बता दो दोस्त की नेटवर्क मार्केटिंग करते थे। इन्होंने अपनी खुद की नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी खोली, नेटवर्क मार्केटिंग पे किताब लिखा, उसके बाद अमेरिका के प्रेसिडेंट बने जाके। ये व्यक्ति बोलता है कि नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया की बेस्ट इंडस्ट्री है, अब कुछ भी मेरे लाइफ में जीरो हो जाए मैं नेटवर्क मार्केटिंग करूंगा, और आपका गधेड़ा दोस्त बोलता है बेकार काम मत करो। कमाल हो गया, आप किसका सुनोगे आप दोस्त? एक एक स्प्लेंडर लेटा के चलने वाले का, एक स्कूटी का किक मारने वाले का, एक देश के प्रेसिडेंट का? दोस्त आपको समझना पड़ेगा कि हमारे देश में एक है डिपार्टमेंट नीति आयोग, जिसके सीईओ मिस्टर अमिताभ कांत, जो आईएएस अधिकारी, भारत सरकार के एम्प्लॉई, ये बोलते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशनल्स आर डूइंग वेरी रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन, दे आर द इकोनॉमिक ड्राइवर्स ग्रोथ ऑफ इंडिया। पता है क्यों? एक चवन्नी 5 रुपए का सनसिल्क का शैंपू भी लेना होगा दोस्त ना, शैंपू 3 रुपए का तो हम बिल लेते हैं। हमें 35 का एक साबुन लेना होगा, 40 का टूथपेस्ट लेना होगा तो हम बिल मांगते हैं, क्योंकि जब बिल नहीं मिलेगा तो हमें कमीशन नहीं आता, हमारी इनकम नहीं बनती। तो नंबर 1 का काम, बिना चोरी का काम करने वाली कोई इंडस्ट्री है नेटवर्क मार्केटिंग में, देखलौती है इंडस्ट्री बिजनेस के फील्ड में, दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग। भारत सरकार के एम्प्लॉय बोलते हैं कि अच्छी है, भारत सरकार कानून लेके आती है, बैंकिंग में आ गए, एजुकेशन में आ गए, और अभी भी आपके बुद्धि में पर्दा चढ़ा हुआ है कि आपको लगता है कि ये काम कैसा है, आप नौकरी में बिजी हो। भैया ढक्कन खोलो, समझो, सुनो, सबका करो अपने मन का, क्योंकि डेटा इज डेटा। आज डेटा ही सब कुछ है, आपका बेटा सब कुछ नहीं है, आपका पड़ोसी सब कुछ नहीं है, डेटा सब कुछ है। ये लोग बोलते हैं करो, आपका पड़ोसी आपको भटका चला जाता है। आपका ब्रेन आपके कंट्रोल में है, डेटा समझता है आपका। दोस्त ये है नेटवर्क मार्केटिंग, ये है बिजनेस। नाउ सवाल ये पैदा होता है, ठीक है यार करता हूं, लेकिन कौन सी कंपनी ज्वाइन करूं? जिस तरीके से रियल एस्टेट में फ्रॉड है कि एक ही जमीन चारों को रजिस्ट्री कर दिया, जिस तरीके से डॉक्टरी में फ्रॉड है कि आपको रोग नहीं ऑपरेशन मार दिया, जिस तरीके से हर इंडस्ट्री में दोस्त फ्रॉड है, चाहे राशन में जो चाहे आप दूध में दे लो कि इंडिया में दूध का जितना प्रोडक्शन उसका 1.5 गुना दूध बेच दिया जाता है हर दिन, वहां फ्रॉड है। मिठाई में फ्रॉड है, हर जगह मिलावट फ्रॉड है। ठीक वैसे ही इस इंडस्ट्री में भी कुछ चोर कंपनियां हैं, एक का दो करती हैं, बेवकूफ बनाती हैं। अब सवाल है कि मैं कौन सी कंपनी के साथ बिजनेस स्टार्ट करूं? दोस्त आपके पास मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं, उन्हीं में से एक ऑप्शन आज मैं बताने जा रहा हूं आपको। क्यों? क्योंकि जब भी हम किसी कंपनी में डिसाइड करते हैं काम करने का, तो लोग क्या बोलते हैं, कंपनी ज्वाइन करने के पहले 3P, 4P, 5P, 6P देखिए, जैसे प्रोफाइल देखिए। मेरा मानना भैया सबसे बड़ा कुछ देखना तो आप वो देखिए जिसको हम बोलते हैं क्या, जिसके बेचने से आपको पैसा आएगा, उसको लो प्रोडक्ट। किसी कंपनी में प्रोफाइल मत देखो। हिंदुस्तान लीवर से बड़ी प्रोफाइल किसकी थी? बंदों की नेटवर्क मार्केटिंग में। देखना है तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है उस कंपनी के प्रोडक्ट। क्योंकि आप जब तक कोई चीज, आप एक दुकान खोल के बैठ लो, कस्टमर दिन भर ना आए, कौन सा प्रॉफिट कमा लोगे? आपके प्रोडक्ट में दम है, प्रोडक्ट दमदार है दोस्तों, अपने आप खरीदारी आएगी, खरीदारी अपने आप आएगी तो पैसा घर में सोए सोए आएगा। सबसे दमदार होना चाहिए तो कंपनी के प्रोडक्ट होने चाहिए, लेकिन ये नहीं कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाने के चक्कर में बहुत महंगा हो जाए। कई सारी अमेरिकन कंपनियां भारत में नेटवर्क मार्केटिंग में है, सामान तो बहुत अच्छा, लेकिन रेट भी बहुत अच्छा है। भैया क्या आप ले पाओगे? आपके बस का है कि 400-300 का टूथपेस्ट इस्तेमाल करना? क्या आपके बस का है 250 का साबुन से नहाना? ये भी तो देखो, क्वालिटी अच्छी है लेकिन रेट भी सही होना चाहिए। तो नंबर 1 प्रोडक्ट, नंबर 2 अफोर्डेबल प्राइस। इसके बाद, क्योंकि दोस्तों ये दोनों सही होगा तो कस्टमर खुश है, कस्टमर रिपर्चेज करना शुरू कर देगा। और इसके बाद होता है थर्ड पॉइंट, वो है उस कंपनी का पे आउट प्लान, यानी वो इनकम, जो इनकम हमें आपको आएगा इस बिजनेस को करने में। थर्ड लेवल पे आता है, फर्स्ट लेवल पे नहीं आता। अच्छा प्लान कभी भी कॉपी हो सकता है, अच्छा प्रोडक्ट कॉपी करना सबके बस की बात नहीं है। फैक्ट्री चाहिए, साइंटिस्ट चाहिए, रिसर्च चाहिए, तब हो सकता है ये अच्छा प्लान। और ये सारी चीजें ये दोस्त अच्छा मिल गया तो इसके बाद एक ही चीज बच गई कि जब नए लोग आएंगे उनको सिखाएगा कौन? एजुकेशन सिस्टम। बता दो, इस कंपनी के पास में अपना खुद का एजुकेशन सिस्टम है, इसकी अपनी खुद की वेबसाइट है, खुद का मोबाइल एप्लीकेशन तक है, उसका नाम है ओके अकेडमी। 6 ट्रेनिंग का मॉड्यूल है जो आपको टाइम टू टाइम दिया जाता है। सुबह 7 बजे 1 जून में ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। ये ट्रेनिंग वो लोग लेते हैं जिनकी इनकम लगभग 3 लाख महीने से ऊपर टच कर चुकी है। सेकंड ट्रेनिंग दोपहर में 3 बजे और आखिरी ट्रेनिंग होती है रात को 8:10 पे। हर हफ्ते में 6 दिन ट्रेनिंग होती है, संडे छोड़ के। ट्रेनिंग का टेंशन आप छोड़ दो, क्यों करना ये आपको डिसाइड करना, कैसे करना ये हम सिखाएंगे आपको, ओके अकेडमी सिखाएगी आपको, राइट। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है यहाँ पे प्रोफाइल। प्रोफाइल इस कंपनी की क्या है जहां मैं काम करता हूं, जिस कंपनी का नाम है
ओके लाइफ केयर कंपनी के दोस्तों सीईओ की बात किया जाए तो मिस्टर दिनेश कुमार सहारन, शॉर्टकट में नाम डीके, पूरा नाम है दिनेश कुमार। दिनेश सर की दोस्तों यदि बात किया जाए 17 साल की उम्र में साइकिल से नेटवर्क मार्केटिंग शुरू किया था और लगभग 20 साल का इनका अनुभव नेटवर्क मार्केटिंग का है। साइकिल से लेके मर्सिडीज तक इन्होंने मर्सिडीज, ऑडी, जगुआर जैसी गाड़ियां खरीदी नेटवर्क मार्केटिंग से। इन्होंने अपने कैरियर में साइकिल से लेके मर्सिडीज तक का सफर तय किया। 20 साल का एक्सट्रीम एक्सपीरियंस नेटवर्क मार्केटिंग की। बट दिक्कत कहां पे थी? दिक्कत यहां पे थी कि इनके दिमाग में एक चीज थी कि यार नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारी तिकड़म चल रही है, हर कंपनी के तरफ सेटिंग चल रही है, आईडी ट्रांसफर करना, आईडी इनके नाम का उनका आईडी बदल देना, अच्छा लोग आएंगे बीच में घुसा देना। कोई कंपनियां तो ऐसी ऐसी हैं कि कोई भी अच्छा लीडर मिल कंपनी डायरेक्ट अपने खुद ही लगा देती है, ना कि टीम को गिफ्ट करती है। इस तरीके से बहुत सारी चोचले, बहुत सारी गंदी हैबिट थी नेटवर्क मार्केटिंग की। फिर उन्होंने डिसीजन लिया कि नेटवर्क मार्केटिंग में साफ सुथरा बनाऊंगा। इसी उद्देश्य से सवाल है कंपनी खोलने के पीछे पर्पज क्या है? इनका पर्पस था नेटवर्क मार्केटिंग को क्लीन करना, एक ऐसी एथिकल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी बनाना जिसमें जब भी कोई बच्चा भी आ जाए आज, तो कल कोई तुर्रम खा जाए, कोई बड़ा लीडर आ जाए तो भी इस बच्चे के नीचे ही ज्वाइन करेगा। एक एथिकल नेटवर्क मार्केटिंग खोलना, यही इनका सबसे प्राइमरी उद्देश्य था। बट ये जानते थे कि यदि उत्पाद या प्रोडक्ट ढंग के नहीं हुए तो मैं सर्वाइव नहीं कर सकता। इन्होंने एज ए साइंटिस्ट, एज ए R&D हेड लिया डॉक्टर विक्रांत नरवाल को। दोस्तों बता दूं, ये PhD है फूड साइंस से। 2014 बैच में ये NDRI के टॉपर है, पूरा इंडिया टॉप किया था, साल में गोल्ड मेडलिस्ट है। एज ए साइंटिस्ट दोस्तों इन्होंने लिया इनको, विक्रांत जी को। विक्रांत जी ने सबसे पहले जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हैं, चाहे इंडियन हो चाहे विदेशी, सबको पहले रीड किया 6 महीने कि कौन क्या बेचता है, किसके पास क्या स्टोरी है, किस तरीके से ये काम करते हैं। पहले सब कुछ रीड किया। रीड करने के बाद इनके जो क्लासमेट थे, जो इनके साथ PhD करते थे, इनमें से कुछ लोगों को लेकर इन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया। राइट दोस्तों, व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के बाद इन्होंने क्या किया कि उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर में जब भी कोई फॉर्मुलेशन करते हैं तो अपने दोस्तों को भी भेज देते हैं थर्ड पार्टी ओपिनियन के लिए। कोई ऑस्ट्रेलिया, कोई US, कोई कहीं शिफ्टेड है, उनसे भी एक थर्ड पार्टी ओपिनियन मिल जाती है कि इस प्रोडक्ट में और भी कुछ इनहेंस कर सकते हैं क्या। इसके बाद जाके हमारे कोई प्रोडक्ट लॉन्च होते दोस्त। यानी कई सारे साइंटिस्ट पहले क्रॉस चेक करते हैं, उसके बाद जाके फॉर्मुलेशन लॉन्च होते हैं। नतीजा A ग्रेड के प्रोडक्ट लॉन्च हुए। जब मैं प्रोडक्ट सेक्शन में आऊंगा बताऊंगा उसके बारे में। आज 100 से ज्यादा एम्प्लॉय हमारे पास काम करते हैं, कोई फ्लिपकार्ट से, कोई अमेजॉन से, कोई किसी अन्य नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से। 100 से ज्यादा एम्प्लॉय हमारे हेड ऑफिस में काम करते हैं। 500 से ज्यादा लोग पूरे, आज 500 के आसपास, ज्यादा नहीं बोलूंगा, 500 के आसपास लोग काम करते हैं कंपनी में। फैक्ट्री, वेयर हाउस, ये सारी चीज बना दिया जाए तो यानी एक बड़ी कंपनी हो चुके हैं। आज हम PhD चैम्बर के मेंबर हैं, जहां टाटा, अदानी, अंबानी मेंबर हैं 1905 से बिजनेस के फील्ड में। हम एसोचैम के मेंबर हैं जो 1904 से बिजनेस के फील्ड में हैं। तो जितनी भी सर्टिफिकेशन चाहिए, ग्रुप चाहिए, उसके एसोसिएशन में हम पार्ट हैं। राइट आज दोस्तों एक खास सर्टिफिकेशन हमारे पर्सनल केयर के ब्रांड को मिला हुआ जो है अमेरिका का पेटा सर्टिफिकेशन। इंडिया में पेटा की ब्रांड एम्बेसडर है शिल्पा शेट्टी। दोस्त पर्सनल केयर का हमारा एक रेंज है स्वीट ब्लिस नाम से, पेटा सर्टिफाइड है USA से, SLS फ्री, सल्फेट फ्री, पैराबेन फ्री। और यदि ये चारों सर्टिफिकेशन किसी कंपनी में खोज के निकालो, पहले भारत में है किसके पास? एक अमेरिकन कंपनी के पास दोस्तों ये चारों सर्टिफिकेशन है, पेटा सर्टिफाइड, SLS फ्री, सल्फेट फ्री, पैराबेन फ्री। लेकिन उनके जो क्रीम, फेस वॉश या उनके सनस्क्रीन का दाम है 1200, 1500, 1800 तक है दाम। हम बेचते हैं 150, 200, 300 रुपए का। कंपटीशन ही खत्म, 100 ml, 150 ml की बात कर रहा हूं। तो इंटरनेशनल क्रेडेंशियल्स लेकर के यदि एक बाबा रामदेव डाबर ग्रेड में सामान मिले दोस्त, तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। सवाल ये पैदा होता है, फ्रॉड बनाने का बिजनेस है, पैसा कहां से आता है? दोस्त बहुत सिंपल है। ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर में आपकी कंपनी कोई सामान बनाती है, कंपनी सामान बनाती है, उसके बाद उसकी ट्रांसपोर्टेशन होगी, एडवर्टीजमेंट होगी, फिर वो आपके स्टेट में यूपी में जाएगा, यूपी से मान लो बनारस में आएगा स्टॉकेज पास। बनारस वाला क्या करेगा, लंका एरिया में किसी और को भेजेगा और किसी गांव में किसी और होलसेलर को भेज देगा। होलसेलर से दुकानदार खरीदता है दोस्त, और दुकानदार से लेके आते हैं हम और आप यानी कस्टमर। दोस्त रेट डबल हो जाता है, 50 का माल 100 रुपए का हो जाता है दोस्त, डबल रेट हो जाती है, 50% तक की मार्जिन बीच वाले खा जाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग वही सिस्टम अपनाती है, बस एक काम करती है, बीच के मीडिएटर गायब करके कंपनी सीधे हर सिटी के अंदर या तो अपनी फ्रेंचाइजी खोल देती है डायरेक्ट, चाहे ई-कॉमर्स के माध्यम से ऑनलाइन सेल करती है। दोस्त बीच के मीडिएटर खत्म हो जाते हैं, बीच में बचते हैं वो लोग जो इस बिजनेस को प्रमोट करते हैं एक दूसरे को, जैसे हम और आप। जब हम इस बिजनेस को प्रमोट करते हैं एक दूसरे को, जैसे मुंह से प्रमोशन करते हैं, तो बीच का वो पूरा पैसा जो 50% के आसपास होता है हमें आप में बढ़ जाएगा। यही है बिजनेस। ये कोई बुद्धू बनाने का बिजनेस नहीं था।
आज भी वही काम होता है। आपके मोहल्ले में दुकानदार अमीर बने, उससे बढ़िया कि आपका पड़ोसी बने, आप अमीर बनो ना। वो सामान दुकान से ना के अब वहां से आ जाए जहां से कस्टमर को फायदा हो। यही है बिजनेस मॉडल, कुछ नहीं है। सवाल है कौन सा प्रोडक्ट है इस कंपनी के अंदर। दोस्त, इस कंपनी के अंदर में कम से कम 200 प्लस प्रोडक्ट हैं। साबुन, तेल, मसाले से लेके फेस वॉश से लेके हैंड वॉश तक हमारे पास है। लेकिन दोस्त, हम फोकस करते हैं पता किन चीजों को? हम फोकस करते हैं वेलनेस को, हेल्थ को। क्यों? क्योंकि बोलते हैं दोस्तों कि आज एक आदमी को स्वस्थ रहने के लिए लगभग इतनी चीजें चाहिए। रोज दाल खाने हैं, एग्स खाने हैं, ग्रीन वेजिटेबल खाने हैं, ड्राई फ्रूट्स खाने हैं, फिश खाने हैं, फ्रूट्स खाने हैं, लेकिन कितने लोग खा पाते हैं? मैं कहता हूं जिनके पास पैसा है क्या वो खा पाते हैं? वो भी नहीं खा पाते। राइट? चलो खा भी लिया आपने किसी तरीके से, तो जो चीज आप खाए उसमें कितनी पेस्टिसाइड, कितनी उसमें खाद डाला, कितना उसमें दवाइयां छिड़की होती हैं। मैं कई बार बोलता हूं कि एक गिलास पानी लो, एक गिलास पानी में एक मुट्ठी डाई, एक मुट्ठी यूरिया, एक मुट्ठी पोटास लो जो खेतों में डाली जाती है पैदावार बढ़ाने के लिए, और 100 ml वो दवाई डाल लो जो भी खेत में भाई साहब छिड़क रहे हैं, ये दवा भी डाल लो, और सबको लेके मिला के पी जाओ पानी मिक्स करके। आपको ताकत आएगा, है ना दोस्त? 1 घंटे में निपट जाओगे आप। इतना जहरीला होता है वो। तो आपका कॉमन सेंस कहां घास चरने गई है क्या? कि जब यही चीज खेतों में छिड़काव होती है, धान के ऊपर में, गेहूं के ऊपर में, भुट्टे के ऊपर में, फिर जब फसलों में इकट्ठा होता है पत्तों के माध्यम से, जड़ों के माध्यम से, फिर वही जब आप खाते हो तो आपको ताकत मिलेगा? आपको लगता है? बिल्कुल नहीं मिलेगा। मान लिया आप ऑर्गेनिक खाते हो, लेकिन घर से निकलते ही जो धुआं धक्कड़ मिलता है, इसको आप रोक सकते हो क्या? जो इतने सारे रेडिएशन है टीवी चैनल के, मोबाइल के, क्या उसको रोक सकते हो क्या? आप नहीं रोक सकते है ना दोस्त। आज आप देख लो, पैदा होते ही हर व्यक्ति आजकल क्या कर रहा है? फास्ट फूड खा रहा है भाई साहब। आपके घर में सामान आता है, आप सब्जी लेने जाते हो तो 1 हफ्ते का सामान फ्रिज में स्टोर, यानी डाली से कब टूटा और कब पका, दोनों में इतना अंतर है कि आपको लगता है न्यूट्रिशन वैल्यू वही रहेगा। आपको जो चुन्नू मुन्नू है पैदा होते हैं उनको तुरतुरे चाहिए, पैदा होते हैं कुरकुरे चाहिए, यानी वो फ्राई सामान खाना शुरू कर देंगे, चिप्स खाना शुरू कर देंगे। और एज पर डेटा, यदि किसी चीज को फ्राई कर दिया जाए तो 60% तक दोस्तों कैल्शियम उसमें से गायब हो जाता है, 77% तक पोटेशियम गायब हो जाती है, यहां तक कि 40% क्रोमियम, 85% तक मैग्नीशियम, विटामिन बी का पूरा ग्रुप 76% तक खाने में से गायब हो जाता है। और दोस्त फाइबर तो ऑलमोस्ट जीरो। आज यंग एज के बच्चों को गैस बनता है, कॉन्स्टिपेशन है, लैट्रिन टाइट होती है। बच्चों तो को लैट्रिन टाइट होती है, क्यों? खाने में फाइबर नहीं तो लैट्रिन तो टाइट होगी ना, कॉन्स्टिपेशन तो होगा ना, खाना डाइजेस्ट होगा कैसे बिना फाइबर के, फ्राई करने के बाद। तो हमने ये देखा कि मॉडर्न एज के अंदर में दोस्त जैसी हैबिट है खाने की, उस हैबिट के हिसाब से बहुत सारे रोग हैं। या हम दो बातें समझेंगे फिर से। आज दोस्तों साइंस कितना आगे है कि बच्चे का आंख लगा के बुजुर्ग में फिट कर देती है और वो बच्चा देख रहा होता है, यानी कि बच्चे का आंख बुजुर्ग में, बुजुर्ग का बच्चे में, सारे देख रहे हैं। दोस्त साइंस इतना आगे है कि इनकी किडनी उनके में, उनका लीवर उनके में कर देती है, सब काम करता है। साइंस इतना आगे है कि सुअर के 30% ऑर्गन को निकाल के आज इंसान में यूज किया जा चुका है। साइंस इतना आगे है दोस्त, जो कृत्रिम चिप भी ब्रेन में लगाने के बना चुकी है। एलन मस्क का कल मैंने देखा, उसको अप्रूवल मिल चुका है एलन मस्क को। इतनी साइंस आगे है। और वो साइंस यदि आपसे बोले कि आपके पिताजी को शुगर है, उसका इलाज नहीं, जिंदगी भर शुगर की गोली खानी पड़ेगी, आप विश्वास कैसे करते हो? ब्लड प्रेशर की कोई इलाज नहीं है, जिंदगी भर बीपी की दवाई खानी पड़ेगी, कैसे आप करते हो? कैंसर का कोई इलाज नहीं है, आपको ऑपरेशन एक बार मरना ही मरना है। वाजपेयी जी का घुटने का कटोरी चेंज हो गया था, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, तब भी उनका घुटना सही नहीं हो पाया, प्रधानमंत्री भाई साहब। तो घुटना खराब हो गया तो आपको जिंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी। कैसे आप विश्वास करते हो? साइंस बोलती है कि भैया रोग हो तो मैं खत्म करूं, रोग ही नहीं है, खत्म कैसे करूं? साइंस ये बोलती है जब डेली यूरिया, डाई, पोटास, पेस्टिसाइड खाओगे, डेली धुआं सूंघोगे, डेली आप ये फास्ट फूड खाओगे, तो इनकी वजह से ये दवाई भी जिंदगी भर खानी पड़ेगी जिसकी वजह से रोग हुआ। वो ये बोलते हैं रोग ही नहीं है, बोलते हैं गठिया रोग नहीं है, शुगर रोग नहीं है, ब्लड प्रेशर रोग नहीं है, ये सब लाइफस्टाइल डिजीज है। आपके खाने पीने, आपके रहन सहन से पैदा हुई रोग है। तो इस रोग का कोई इलाज नहीं, क्योंकि रोग नहीं है, ये लाइफस्टाइल डिजीज है। इसको सही करने का 2 तरीका है। पहला आपका रहन सहन, खाने पीने का तरीका, सूर्योदय से पहले उठो, 1 घंटे वॉक करो, लाइफस्टाइल चेंज करो। और नंबर 2, आपके खाने में पूरी न्यूट्रिशन रखो, पूरी चीज सब कुछ डालो। अब सवाल है खाने में तो आप डाल नहीं सकते दोस्त, क्योंकि इतनी खाद, इतनी पेस्टिसाइड है, इतना टूटा फूटा खाद्य को उसमें डाल नहीं सकते दोस्त। वहीं पे एक नए सेगमेंट का जन्म हुआ जिसको हम बोलते हैं फूड के साथ सप्लीमेंट। फूड
सप्लीमेंट। आपके खाने में जिन कमियों है, उन कमियों को, उन विटामिन्स को, मिनरल्स को कैप्सूल के माध्यम से, जूस के माध्यम से बना दिया गया कि आप अपने खाने को दुरुस्त नहीं कर सकते, आप अपने एटमॉस्फियर को, अपने फूड को, सब्जी को, फल को सही नहीं कर सकते, पेस्टिसाइड फ्री नहीं कर सकते। एक काम करो, वो खाओ, अब तो मजबूरी है क्योंकि मिलेगा नहीं आपको। एक काम करो, उसके साथ में ये जूस पीते रहो रोज, ये गोलियां खाते रहो रोज, तो आपकी बॉडी में जितनी भी न्यूट्रिशन की कमी होती है खाने से, वो ये पूरा कर देगा। तो जो जल्दी बुढ़े होते हो, जल्दी बाल पकता, जल्दी आंख खराब होता, जल्दी शुगर हो गया, जल्दी गठिया हो गया, जल्दी हार्ट हो गया, वो होगा नहीं, क्योंकि डिफिशियंसी नहीं हुआ तो जल्दी रोग नहीं होगा। या यदि कोई रोग हो चुका है तो जिस वजह से हुआ, यदि वो कमी खत्म हो जाए तो वो रोग ठीक भी हो सकता है। दोस्त यहीं पे होता है शुरू फूड सप्लीमेंट। यहां पे हमारी कंपनी एक कदम आगे गई। दोस्त हमने दुनिया की सबसे बड़ी जंगल होती है अमेजोन की जंगल, वहां पे कुछ एक ऐसे एरिया जहां 24 घंटे 12 महीने बारिश होती है, इसको बोलते हैं रेन फॉरेस्ट। ऐसी जंगलों में की स्पेशल दोस्तों बेरी पाई जाती है, जिस बेरी का बोलते हैं असाई बेरी। ये इतनी पावरफुल बेरी है दोस्तों, दुनिया की सबसे पावरफुल बेरी मानी जाती है कि 3.5 किलो ऑर्गेनिक हरी सब्जी चाहे फल खा लो और 100 ग्राम में बेरी खा लो बराबर है, इसका जूस पी लो बराबर है बेसिकली, राइट। और 1,02,000 ओरक वैल्यू होती है पर 100 ग्राम की। ध्यान देना, पर 100 ग्राम की ओरक वैल्यू मतलब ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी। आपकी बॉडी में ऑक्सीजन जितना ज्यादा होता है सेल्स के पास, उतना आप जवान रहोगे। जितना ऑक्सीजन ब्रेन में रहेगा उतना आप एक्टिव रहोगे। जिस घर में ऑक्सीजन की कमी होती है वहां बार बार आपको नींद, कई सारे ऐसे घर हो गए जिस घरों में ऑफिस में घुसते आपको नींद आने लगती है दोस्त, वहां ऑक्सीजन की कमी होती है और कुछ नहीं होता, राइट। तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा देता है, आप हेल्दी हो जाते हैं, आपके टिश्यू हेल्दी हो जाते हैं, तो आपको रोग खत्म हो जाते हैं, राइट। ये बोलते हैं कि 1000 गुना, ध्यान देना, वाटरमेलन यानी तरबूज, दोस्तों तरबूज की तुलना में 1027 गुना ये पावरफुल होता है इन टर्म्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। नासा अपने साइंटिस्टों के लिए दोस्तों बाकायदे एक ड्रिंक बनाती है जो, अरे यार बहुत सही कहा, मेरी स्क्रीन साफ नहीं आ रही है क्या? आप लोग को पहले बोलना था यार। अब आएगी। ओके। तो दोस्तों नासा ने बाकायदे एक ड्रिंक बनाया अपने अपने ग्राउंड स्टाफ के लिए दोस्तों, जिस ड्रिंक का नाम है AS10 ड्रिंक। सिर्फ असाई बेरी को इस्तेमाल करते हैं। इतनी पावरफुल ये बेरी का जूस, ये इतना पावरफुल जूस माना जाता है। आपको समझने का प्रयास करना है आपको, राइट। तो ऐसी स्थिति में आपको दोस्तों समझना ये पड़ेगा कि इस असाई बेरी को लेकर के हमने एक ड्रिंक बनाई, बहुत प्यारी जूस। आप पहले पैकेजिंग देखिए, कितनी खूबसूरत पैकेजिंग है। इसको हम बोलते हैं बेरी फ्यूल। दोस्तों एक चीज और यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग कि हमने जूस को बनाया सिर्फ बेरी, असाई बेरी से नहीं। असाई बेरी, ब्लूबेरी, बिलबेरी, जितनी प्रकार की बेरीज होते हैं हमने उसका एक्सट्रैक्ट लिया, जूस नहीं लिया, उसका अर्क लिया। साथ में जितने सुपर फ्रूट, कीवी हो गई, एप्पल हो गया, अंगूर, रेड ग्रेप्स हो गए, आपके इवन संतरा हो गया, इन चीजों का भी एक्सट्रैक्ट हमने निकाला, मॉलिक्यूल लिया और उनको मिला के एक जूस तैयार किया। लेकिन उस जूस को बनाने के पहले हमने अपना एक फॉर्मुलेशन बनाया, इसका नाम है एक्टिव एंटीऑक्सीडेंट कॉम्प्लेक्स फार्मूला। इस एक मिक्स एक कॉम्प्लेक्स फार्मूला बनाया जिसको हमने आईपी भी यानी करा लिया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी हमने करा लिया है। इसको हमने लेके इस जूस के अंदर मिक्स किया दोस्त, जिसकी वजह से इसके पर 100 ml की ओरक वैल्यू और बढ़ गई और इसकी 1,25,000 ओरक वैल्यू यानी 12.5 लाख ओरक वैल्यू हो गई पर लीटर की। ओरक वैल्यू को ऐसे आप नापो कि एक गिलास जब आप अनार का जूस पीते हो, बड़े वाले गिलास अनार का जूस, तो दोस्त एक गिलास अनार के जूस की ओरक वैल्यू होती है 1,07,000 करीब आसपास। तो 7,000 आप अनार का जूस पी लो, मतलब 7,000 ओरक वैल्यू होती है, तो आप 17 गिलास अनार का जूस पी लो, तब जाके 1,25,000 ओरक वैल्यू होगी। यानी 17 गिलास अनार का जूस पी लो और सिर्फ 100 ml हमारा ये ड्रिंक पी लो, इक्विवेलेंट है। अब आप सोचो ये 17 गिलास अनार का जूस कोई रोज पिए तो उसकी बॉडी में क्या फर्क आएगी, स्किन कैसी होगी, उसकी झुर्रियां चेहरे पे आएगी या खत्म होगी, अनुमान लगा लो वही होगा इस जूस को पीने से। तो ये बेहतरीन जूस है दोस्त। हम ग्रीन इको टेक्नोलॉजी को यूज करके इसको बनाते हैं, यानी कि 6 महीने के बच्चे तक, कोई बच्चा यदि बाहर कुछ खाना पीना शुरू कर दिया तो इस ड्रिंक को ले सकता है, जबकि इंडिया में किसी के पास इतना सेफ ड्रिंक नहीं है आज डेट में। जूस की बात करूं तो दोस्त यूके का सबसे हाईएस्ट स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन है BRCAA सर्टिफाइड लैब में हम पैक करते हैं। हाइजीन के लिए इससे बड़ा स्टैंडर्ड यूके में नहीं है, जिससे कि इसकी हाइजीन का लेवल वर्ल्ड की बेस्ट हो सके। आज आपके ब्लड प्रेशर के अंदर में आपको, आप देखेंगे आपको यहाँ पे आर्टरीज के ब्लॉकेज के अंदर में, लिपिड प्रोफाइल के अंदर में, ब्लड फ्लो के अंदर में, आपको रेस्पिरेटरी यानी जो सांस वास अस्थमा की शिकायत उसके अंदर में, चेस्ट पेन के अंदर में, कार्डियोवैस्कुलर के अंदर में,
एंटी कैंसर भी ये माना जाता है, आपके सेलुलर मेटाबॉलिज्म को बड़ा करता है, यानी कि आपको स्किन को, एंटी एजिंग को, हर चीजों में दोस्तों ये जूस काम करता है। इतना टेस्टी जूस है कि यदि ढक्कन खुला रह गया तो आपका बच्चा घर का चुरा के पी जाएगा, इतना टेस्टी जूस है। इस प्यारी पैकिंग में इस बेहतरीन क्वालिटी का जूस, इतना शानदार टेस्ट, ये सोरक वैल्यू का जूस आज हिंदुस्तान में किसी के पास है ही नहीं। ओपन चैलेंज, कोई टेस्ट में आके बीट कर दे बस, तो इसलिए कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। बता दूं दोस्त, ऐसे हमारा बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है। 1998 में 3 साइंटिस्टों को कॉमन दिया गया नोबेल अवार्ड। इसमें मेरी तेरी कंपनी की बात ही खत्म होती है दोस्त। नोबेल अवार्ड दुनिया की सबसे बड़ी अवार्ड है मेडिसिन के इतिहास का। दोस्त नोबेल अवार्ड दिया गया मिस्टर फरीद मुराद को, साथ में 2 और साइंटिस्ट लुइस देखेंगे या लुइस को, रॉबर्ट को। इन तीनों ने एक मॉलिक्यूल का खोज किया, एक अमाइनो एसिड का खोज किया। इनका कहना था यदि ये अमाइनो एसिड किसी के बॉडी में डाल दिया जाए तो कुछ लोग को चेस्ट में अक्सर पेन होता है, हल्की हल्की हल्की, इस पेन को खत्म कर सकता है। इन्होंने ये बोला दोस्त कि समझने का प्रयास करेंगे कि आप समझो किसी को वॉइस नहीं आ रही है सर, आवाज नहीं जा रही है सर। हेलो, वॉइस क्लियर नहीं है सर। हेलो, वॉइस नहीं आ रही है सर। मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, आओ, आवाज आ रही है। हेलो, वॉइस नहीं आ रही है सर, आवाज बंद हो गया सर। वॉइस नहीं आ रही है सर। क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? हाँ, अभी आ रही है सर, बीच में रुक गई थी। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। वॉइस नहीं आ रही है सर, आवाज बंद हो गया सर। वॉइस नहीं आ रही है सर, एक शायद मिनट। यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है सर, बीच में रुक गई थी। ओके, अभी मेरी आवाज आ रही है ना? जी जी जी, क्लियर है सर। ओके, एक्सलेंट एक्सलेंट। पीपीटी में नजर नहीं आ रही है क्या हुआ? सर, पीपीटी नजर नहीं आ रही है। हाँ अभी सर शेयर तो करने दो। नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है सर, बस अभी अभी मेरी आवाज आ रही है, बस ये बता दीजिए। हाँ सर, आवाज आ रही है पर क्लियर नहीं है, गड़बड़ होने लगी आवाज। अभी आवाज गड़बड़ है? हाँ। अब आवाज सही है? हाँ, बोलिए फिर से। अभी ठीक है आवाज? हाँ ठीक है सर। ठीक, ओके ग्रेट। तो दोस्त मैं शुरुआत वही से करना चाहूंगा फिर से कि 3 साइंटिस्टों को नोबेल अवार्ड तब दिया गया होगा जब उनकी बातों को सही पाया गया होगा। और वो था क्या? एक एक मॉलिक्यूल, एक अमाइनो एसिड जिसका नाम है एल-आर्जिनाइन।
तो भारत में विदेशी कंपनी लगभग 7-7.5 हजार का बेच रही है, और इसके साथ में अलग से उसको एंटी ऑक्सीडेंट भी 3 हजार का अलग से देना पड़ता है इसके साथ। दोस्त हमने क्या किया, एक ऐसा एलार्जिनाइन लॉन्च किया जिसमें 5000 mg 5 ग्राम तो एलार्जिनाइन है, साथ में दोस्तों इसके अंदर सुपर एंटीऑक्सीडेंट को ऐड किया जिससे ग्रेपसीड एक्सट्रैक्ट। आप देखेंगे इसमें 500 mg ग्रेपसीड एक्सट्रैक्ट भी इसी में है, और आप देखेंगे प्रोएंथोसायनिन। कोई भी फ्रूट या कोई भी सब्जी रंगीन क्यों होती है, इसी की वजह से होती है, इस मॉलिक्यूल की वजह से होती है बेसिकली, प्रोएंथोसायनिन, यानी लाल लाल क्यों, इसी की वजह से। ये एंटीऑक्सीडेंट दोनों को लेकर हमने मिक्स किया, और इस तरीके से अगले ग्रेपसीड दोस्त मार्केट में ले जाओ तो 1200-1500 का आजकल आता है 60 गोली। तो हमने ग्रेपसीड एक्सट्रैक्ट, प्रोएंथोसायनिन और साथ में 5 ग्राम एलार्जिनाइन मिला के हमने एक पाउच तैयार की 10 ग्राम का, साथ में बेरीज के साथ मैंने इसको लॉन्च किया। जहां इंडिया में लोग 67-68 हजार का बेचे विदेशी कंपनियां दोस्त, हम इसको बेचते हैं मात्र 3000 के आसपास, डीपी प्राइस, एमआरपी 4500। तो एक ऐसा प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया जो बड़े आराम से किसी का हाई बीपी, लो बीपी, ये सेक्सुअल समस्या, एंटी एजिंग, ऐसी बहुत सारी, क्योंकि बॉडी में जाके नाइट्रिक ऑक्साइड पैदा करता है दोस्त, 10 मिनट के अंदर, आधे घंटे से लेकर 10 मिनट के अंदर इसका रिजल्ट आ जाता है। किसी को जिम जाना हो, आप 20 मिनट पहले इसको एक पाउच पी लो, बस क्या खतरनाक रिजल्ट एक दिन में आता है। बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है दोस्त। इस तरीके से हमारे पास ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट है जो इंडिया में किसी के पास है ही नहीं, राइट। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट, लेकिन एक प्रोडक्ट मैं आपको दिखाना चाहूंगा स्पेशली, ये बाबा राम, ये मार्केट प्रोडक्ट है। हिमालय के बारे में सभी लोग जानते हैं दोस्त, हिमालय का गिलोय दोस्त, 60 टैबलेट गिलोय, 250 mg की पैकिंग, और एमआरपी कितनी, 180। यानी आज ट्रेडिशनल मार्केट में कोई व्यक्ति आयुर्वेदा का सामान लेने जाए, गिलोय ले, तुलसी ले, नीम टैबलेट, आंवला टैबलेट, अश्वगंधा, पुनर्नवा, कोई दोस्त लेने जाए तो आज मार्केट में 180 रुपए का 250 mg मिल रहा है, वो भी 60 टैबलेट। इनकी पैकिंग आपके सामने है। अब मैं दिखाता हूं पैकिंग अपनी कंपनी का, कितनी बेहतरीन पैकिंग है। फूड ग्रेड के कंटेनर्स हैं, जो ढक्कन है सारे चाइल्ड लॉक यूज होता है, चाइल्ड लॉक का ढक्कन महंगे आते हैं दोस्त, इसे बच्चा ना खोल पाए। आप देखेंगे हमारे पास पूरा कंप्लीट रेंज है, 24 प्रोडक्ट हमारे पास है आयुर्वेदा के रेंज में। देख रहे हैं, कलौजी, गुगुल, गोखरू, अश्वगंधा, पुनर्नवा, मुलेठी, गिलोय, कंच बीज, नीम टैबलेट, देख रहे हैं आप यहाँ पे ब्लैक पेपर, जिंजर, शिलाजीत केसर, यूरिक एसिड, दालचीनी, लौंग, सतावरी जीरा फीमेल्स के लिए। इस तरीके से कंप्लीट रेंज हमारे पास आयुर्वेदा का है। पैकिंग ट्रेडिशनल मार्केट से अच्छा, 250 mg 180 रुपए का, हम बेचते हैं भाई साहब 500 mg मात्र 159 का। कंपटीशन खत्म। बाबा रामदेव, डाबर, हिमालय, जब ये लोग कंपटीशन में नहीं आते तो क्या कोई और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी कंपटीशन में आ सकती है? कभी सवाल ही नहीं पैदा होता। तो दोस्त हम वो कंपनी है जो पैकेजिंग क्वालिटी देते हैं नेटवर्क मार्केटिंग की वर्ल्ड क्लास कंपनीज के बराबर, लेकिन जब रेट की बात आएगी बाबा रामदेव, डाबर, हिमालय से हम कंपेयर करते हैं। एंड ऑफ द डे आपका कस्टमर खुश होना चाहिए। कस्टमर खुश है तो सेल बढ़ेगी। अब कस्टमर को मालूम है कि 500 mg 150 का आता है, तो दोस्त वो 500 mg 350 का हिमालय का कोई इस्तेमाल करने जाएगा, आप बताना। तो कस्टमर जिसका, उसी का पैसा, उसी का बिजनेस, कोई हमें छूता नहीं दोस्त। 24 प्रोडक्ट तो इस रेंज में है। कुछ एक कंपनियां 2-4 सामान का रेट घटा देती है, बोलती है हमारे यहां भी सस्ता। भाई सस्ता नहीं, 24 हमारे पास फिक्स रेट पे है, 159 का डीपी, 199 का एमआरपी। आपको समझना पड़ेगा। तो दो ऐसी चीजें जो हमें अलग कर देती हैं। सबसे पहली, जो इंडिया में लोग बेरी बेचते हैं 2500-3000 का, हम उसको बेचते हैं 700 रुपए लीटर। ये प्लास्टिक के कंटेनर में होता है, यानी कि जो फूड ग्रेड के प्लास्टिक में 700 रुपए लीटर हम बेचते हैं। और जो ग्लास बॉटल में अंतरराष्ट्रीय क्वालिटी जो लोग 3500-4000 मिलते हैं, इसकी डीपी प्राइस हमारे यहाँ आती है 1600 रुपए। करो कंपेयर 1599 का। रेड एलोवेरा, सिवकथॉन, एलोवेरा, त्रिफला जूस, नीम करेला, जामुन जूस, नोनी, जितनी चमत्कारिक प्रोडक्ट है सारे हमारे पास, जो कोई भी बेचता है दोस्त। हमारे पास वेट मैनेजमेंट का कंप्लीट रेंज है। लेकिन दो बातें इस कंपनी को अलग करती हैं दोस्त दुनिया की किसी भी कंपनी से। नंबर 1, हम दुनिया की पहली प्रोबायोटिक बेस्ड कंपनी है। एक यूएसए बेस्ड कंपनी का नाम लेना चाहूंगा, नाम है एफएलपी, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। दोस्त इस कंपनी की अपनी एक थीम है, इस थीम को बोलते हैं एलोवेरा। उनके साबुन में, शैम्पू में, टूथपेस्ट में, क्रीम में, कहीं चले जाओ एक ही चीज घुसा रखे हैं, एलोवेरा डाल रखा उन्होंने। एक थीम उनकी अपनी, एलोवेरा। एक मलेशिया की कंपनी है, उसका नाम है डिएक्सन। दोस्त उनकी थीम है गैनोडर्मा, लाल मशरूम से निकालते हैं। उनका टूथपेस्ट ले लो, उनका साबुन ले लो, उनका शैम्पू ले लो, उनका कॉफी ले लो, उनका कोई सप्लीमेंट ले लो, उसमें एक ही चीज डाल रखा है, वो है गैनोडर्मा। उनकी एक थीम है गैनोडर्मा। हर अंतरराष्ट्रीय कंपनी की अपनी एक थीम है। किसी का वेट लॉस थीम है, किसी का प्रोटीन थीम है, किसी का मल्टीविटामिन थीम है। हर अंतरराष्ट्रीय कंपनी का एक थीम है दोस्त।
मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग जानते हो, तो क्या है इंडिया के टॉप 10 कंपनियों का थीम? मैं बोलता हूं खिचड़ी। कोई थीम सिम नहीं है, जो मिला निकाल के बेच दो, यही थीम है सबका। तो हमने कंपनी खोलने के पहले डिसाइड किया था कि दुनिया की सबसे बड़ी प्रोबायोटिक बेस्ड कंपनी हम बनेंगे। प्रोबायोटिक दोस्तों बोलते हैं गुड बैक्टीरिया को। आपके शरीर के, आपके इंटेस्टाइन के अंदर में गुड बैक्टीरिया पाई जाती है, इसको बोलते हैं प्रोबायोटिक बैक्टीरिया। आपकी बॉडी में से गंदगी को खाना, इंटेस्टाइन में चिपके हुए वेस्ट को खाना, यानी डाइजेस्ट करना खाने को, और विटामिन B12 रिलीज करती हैं ये गुड बैक्टीरिया। यदि आपकी बॉडी में विटामिन B12 की कमी है तो आपकी बॉडी में प्रोबायोटिक्स की कमी, सिंपल सी बात है। ये प्रोबायोटिक्स ही वो होते हैं जो किसी भी डाइजेशन को दुरुस्त, यानी खाने को डाइजेस्ट करके उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू को सेल्स तक पहुंचाते हैं। यदि आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो, गैस बनती हो, खट्टे डकार आते हो, आपकी पसीने की बदबू हो, बॉडी में टॉक्सिन हो, तो ये सारी चीजें शुरू होती है इंटेस्टाइन से। आपके शरीर में गुड बैक्टीरिया की कमी है, प्रोबायोटिक बैक्टीरिया की कमी है। दोस्तों हमने प्रोबायोटिक का थीम लिया, हमारे हर प्रोडक्ट के अंदर प्रोबायोटिक कॉमन है। घुटने का सप्लीमेंट लो, ब्रेन का लो, आंख का लो, चाहे लंग का लो, लीवर का लो, हार्ट का लो, हर सप्लीमेंट के अंदर में एक चीज कॉमन है, प्रोबायोटिक्स। यहां तक कि हमारे प्रोटीन पाउडर में भी प्रोबायोटिक्स है, यहां तक कि प्रोबायोटिक का टूथपेस्ट तक हमारे पास है। हम भारत की पहली और इकलौती कंपनी है जो प्रोबायोटिक का टूथपेस्ट तक बेचते हैं, गुड बैक्टीरिया का। और यहां तक कि हमारे पास ऐसे सप्लीमेंट हैं, देखिए जैसे पहला प्रोबायोटिक 30 बिलियन, 300 अरब प्रोबायोटिक बैक्टीरिया पर स्पून, साथ में क्रैनबेरी फ्रूट एक्सट्रैक्ट, साथ में प्रीबायोटिक। तो प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक एक ही में, और साथ में क्रैनबेरी एक्सट्रैक्ट। दोस्त किसी महिला को किसी प्रकार का यूटीआई इन्फेक्शन हो, 7 दिन के अंदर इसका रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाता है। जब 300 अरब बैक्टीरिया पर स्पून, 1 चम्मच डालो, लगेगा कि आप जूस पी रहे हो। 1 चम्मच डाल के जब ग्लास में घोल के पी तो लगेगा जूस पी रहे हो दोस्त। लेकिन जब 300 अरब बैक्टीरिया सुबह, 300 अरब बैक्टीरिया शाम को, 600 अरब बैक्टीरिया जब आप अपनी बॉडी में डालेंगे दोस्तों, महीने भर के अंदर में आपके इंटेस्टाइन से पूरे कचरे को साफ कर देता है। कम से कम 3 किलो, 4 किलो, 2-2 किलो तक वजन लोगों का कम हो जाता है सिर्फ इसकी वजह से, क्योंकि पूरे इंटेस्टाइन के वेस्ट को क्लीन कर देता है। ये 300 अरब बैक्टीरिया पर चम्मच है ही नहीं हिंदुस्तान में किसी के पास। जिन बच्चों को लैट्रिन सूखी होती हो, लैट्रिन टाइट होती हो, लैट्रिन में बदबू आती हो, जिन बच्चों को डाइजेशन ठीक से ना होता, जिन बच्चों को लैट्रिन से बदबू आती है, जिन बच्चों को इम्यूनिटी कमजोर, बार बार सर्दी जुकाम, बरस आइस मतलब आइसक्रीम खा लिया सर्दी जुकाम, मौसम चेंज हुआ सर्दी जुकाम, जिन बच्चों को पेट में कीड़े हो, जिन बच्चों को ऐसी कोई समस्या हो, उनके लिए हम स्पेशल बनाते हैं एक प्रोबायोटिक इम्यूनिटी। 200 अरब 100 अरब बैक्टीरिया पर स्पून इसके अंदर में है, 100 अरब है नहीं हिंदुस्तान में, यूनिक प्रोडक्ट है। जब कोई है ही नहीं तो कंपटीशन किस बात के, अकेले हम सेल करेंगे? तो इस तरीके से ऐसे प्रोडक्ट हमारे पास में है जो हिंदुस्तान में किसी के पास है ही नहीं, क्योंकि हम दुनिया की पहली प्रोबायोटिक बेस्ड कंपनी है। एक और चीज है, हम दुनिया के पहले टारगेटेड फूड सप्लीमेंट की कंपनी है। आपने फूड सप्लीमेंट तो सुना होगा, लेकिन टारगेटेड फूड सप्लीमेंट नहीं सुना होगा। क्या होता है जरा देखते हैं। सबसे पहली चीज, मान लीजिए किसी को ज्वाइंट पेन की शिकायत हो, तो हमने एक स्टडी करी कि नेटवर्क मार्केटिंग में हो चाहे ट्रेडिशनल मार्केट में हो, ज्वाइंट पेन के नाम पे कोई भी कंपनी क्या बेचती है, कौन से इंग्रेडिएंट देती है। तो हमने पाया कि ज्वाइंट पेन के नाम पे हर कंपनी एक ही चीज देती है। पहला डब्बा ग्लूकोजामाइन देगी, नंबर 2 बॉक्स बोलेगी हड्डी वाली बात है कैल्शियम भी ले जाओ, नंबर 3 बोलेगी चिकनाई बढ़ानी है घुटनों में तो आपको ओमेगा भी लेना पड़ेगा, और यदि उस कंपनी को मालूम है तो कोलाजन पेप्टाइड भी दे देगी। यानी ग्लूकोजामाइन, कैल्शियम, ओमेगा, कोलाजन पेप्टाइड, ये 4 चीज कम से कम 4 डब्बे का भी दाम जोड़ दूं तो दोस्त भारतीय कंपनियां 3000 से 5000 में बेचती हैं 1 महीने का खुराक, और अंतरराष्ट्रीय कंपनियां 9000, 92, 95, 100 तक बेच रही है 1 महीने खुराक। यानी सिर्फ घुटने के लिए, ज्वाइंट के वेलनेस के लिए, नॉट दवाई नहीं है ये, ज्वाइंट के वेलनेस के लिए जो सप्लीमेंट आते हैं वो 3000 से लेके 9000 के बीच में है। और मजे की बात, कुछ ऐसे कमाल के नेटवर्कर होते हैं कि और भी चिपका देंगे, कोई नूनी दे देगा, कोई तुलसी दे देगा, कोई ओमेगा, कोई बोलेगा बेरी जूस साथ में ले जाओ, यानी 2-4 सामान लोग चिपका देते हैं एक समस्या के लिए। हमारी कंपनी ने क्या किया दोस्त कि हमारे साइंटिस्टों ने एक टीम बनाई, पहले रीड किया कि जितनी भी ये नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हैं, विदेशी वाली और देसी वाली, ये लोग कौन से इंग्रेडिएंट को बेचते हैं ज्वाइंट पेन के नाम पे, पहले नोट कर लिया उसको एक जगह। बाबा रामदेव, डाबर, हिमालय, वैद्यनाथ, ऊंझा, ये जो आयुर्वेदिक वाली कंपनियां हैं, ये लोग भी ज्वाइंट पेन के नाम पे क्या बेचते हैं इसको भी नोट कर लिया। फिर नोट करने के बाद हमारी टीम ने क्या बोला, सबको इकट्ठा करके कंबाइंड कर दिया एक ही में। बोला जब देना एक आदमी को था तो 4 डब्बा क्यों देते हो भाई, एक ही दो ना। 1800 के एमआरपी, 1 महीने का खुराक, और 1260 रुपए का होलसेल प्राइस यदि आप इस कंपनी का पार्ट होते हैं तो
आप देखेंगे ग्लूकोजामाइन बीसी में है, कैल्शियम बीसी में है, ओमेगा बीसी में है, कोलाजन पेप्टाइड बीसी में, विटामिन D3 बीसी में है, एमएसएम बीसी में है, बोस्वेलिया सेरेटा बीसी में है, रोजिप एक्सट्रैक्ट बीसी में है, कॉन्डेम सल्फेट बीसी में है, कर्कुमिन एक्सट्रैक्ट बीसी में है। तो हमारा कॉमन, हम प्रोबायोटिक बेस्ड कंपनी है तो ये कॉमन हमारा हर प्रोडक्ट में मिलेगा। प्रोबायोटिक्स भी इसी में है। और दोस्त जब कोई सप्लीमेंट के साथ प्रोबायोटिक्स दी जाती है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि उसकी एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है बॉडी के अंदर में। जब एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है तो ज्यादा काम करता है सेल्स के अंदर में, राइट। ऑर्थोमेगा, हमने एक ऑर्गन का एक सप्लीमेंट लॉन्च किया, हमने हर डायरेक्ट सेलिंग को रीड किया, हमने हर आयुर्वेदा को रीड किया, एक एक ऑर्गन वाइज रीड किया, और हर ऑर्गन का एक स्पेशलाइज्ड हमने दोस्तों सप्लीमेंट तैयार किया। आपको ये समझना पड़ेगा, एक सप्लीमेंट तैयार किया किस तरीके से ये काम करता है, ध्यान देने का प्रयास करिएगा। मान लीजिए किसी को ब्रेन का कोई चैलेंज हो, ब्रेन में कोई कमी हो, ब्रेन के वेलनेस के लिए कोई प्रोडक्ट चाहिए दोस्तों, उसका नाम है ब्रेन फ्यूल। एक अमेरिकन कंपनी है, बेचती है जिंको बिलोवा जिनसिंग, साइबेरियन जिनसिंग नाम से एक अमेरिकन कंपनी प्रोडक्ट बेचती है, लगभग 3,500 रुपए का। उसमें होता क्या है, साइबेरियन जिनसिंग, जिनसिंग मिला होता है और जिंको बाइलोबा मिला होता है। ये दोनों चीज हमारे ब्रेन फ्यूल मिला हुआ है, लेकिन रेट उनका 1/3 है। इसमें जिनसेंग भी है तो जिनको बिलोवा है, तो एलार्जिनाइन भी है इसके अंदर में। तो ब्रेन के अंदर आयुर्वेदा बोलती है अश्वगंधा, तो अश्वगंधा भी है, तो आयुर्वेदा बोलती है ब्राह्मी, तो ब्राह्मी भी इसी के अंदर में है। जितनी चीजें ब्रेन के लिए पूरी दुनिया में आज तक खोजी गई, चाहे सप्लीमेंट हो चाहे आयुर्वेदा हो, सबको 12-11 इंग्रेडिएंट को मिलाकर हमने कंबाइन कर दिया, एक सिंगल प्रोडक्ट लॉन्च किया, ब्रेन फ्यूल। दोस्त ये कोई दवा तो नहीं है, लेकिन 40 साल पुराने लकवा के पेशेंट को, 40 साल से जो आदमी बेड पे था बनारस के अंदर में, 7 दिन में सप्लीमेंट ने उसको खड़ा कर दिया, सिर्फ 7 डेज में ब्रेन फ्यूल देके। मेरे मदर को 21 साल से माइग्रेन की शिकायत थी। मैंने बीएचयू से लेके बनारस के कई सारे डॉक्टर को दिखाया था, लेकिन दोस्त वो खत्म नहीं हुआ। पहले 4-6 महीने में एक बार दौरा आता था, फिर महीने में 2-2 3-3 दौरा आ गया। अब मुझे घर में एक डॉक्टर है, अशोक भैया हम बोलते हैं उनको, अशोक भैया फिर इंजेक्शन देते, तब जाकर उनका वो माइग्रेन खत्म होता था। तो बता दूं, 3.5 महीने मैंने सिर्फ उनको ब्रेन फ्लू खिलाया था। आज 4 साल में एक सिंगल दौरा मेरे मदर को माइग्रेन का दोबारा आज तक वापस नहीं आया। ये कमाल प्रोडक्ट है ब्रेन फ्यूल। आपको डिप्रेशन, तनाव, टेंशन, मिर्गी, लकवा, आर्थो, न्यूरो, कोई ऐसी समस्या हो जहां ब्रेन से रिलेटेड हो, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड हो, कमाल का रिजल्ट ये दे सकता है, क्योंकि ब्रेन के लिए इकलौता सप्लीमेंट है इंडिया का, ये इकलौता। और मजे की बात कि किसी को जब माइग्रेन हो तो 2 घंटे आधे घंटे में रिजल्ट आना शुरू हो जाता है इसका। किसी के घर में एग्जाम है, बच्चे हो, तो 90 दिन पहले से खिलाना दो, सुबह शाम शुरू कर दो, राइट। आपको फोकस बढ़ जाती है, मेमोरी बढ़ जाती है, सिर्फ 1 हफ्ते 10 दिन रिजल्ट आ जाता है। सप्लीमेंट है, ये दवा नहीं है। पूरी डब्बा खा लो तो भी कोई दिक्कत नहीं, एक खाओ तब भी रिजल्ट उतना ही आएगा। दोस्त यदि आपको सप्लीमेंट चाहिए आपके स्किन के लिए तो ब्यूटी फ्यूल, आंख के लिए तो आई फ्यूल, किडनी के लिए किडनी फ्यूल, प्रोस्टेट बढ़ गया प्रोस्टेट फ्यूल, थायराइड की इश्यू थायराइड फ्यूल, हार्ट की दिक्कत हार्ट फ्यूल, लीवर में चाहिए लीवर फ्यूल। जिस भी बॉडी के ऑर्गन के लिए सप्लीमेंट चाहिए, कोई आपको वेलनेस के लिए प्रोडक्ट चाहिए, उस ऑर्गन का स्पेशलाइज्ड हमने सप्लीमेंट तैयार किया। हम नहीं बोलते कि नूनी पिलाओ 300 रोग दूर करेगा। मार्केट में क्या है, जो है एलोवेरा वाली बोलेगा एलोवेरा पिला लो 200 रोग दूर, उसमें कोई समस्या बॉडी में एलोवेरा पिला देंगे। जिनके पास नूनी वो नूनी पिलाएंगे, जिनके पास सिवकथॉर्न पिलाएंगे, बेरी जूस बेरी पिलाएंगे, जिनके पास में मोरिंगा खिलाएंगे। हर कंपनी एक ही प्रोडक्ट को बाप बना के बेचता है, चमत्कार। वो सारे चमत्कार वाले प्रोडक्ट हमारे पास नूनी भी है, तुलसी भी है, सुगंधा भी है, जिनसिंग भी है, बेरी जूस भी है, सिवकथॉर्न भी है, रेड एलोवेरा भी है। आप जितनी चीजें बोलोगे सब हमारे पास है। आप दो नोनी 300 रुपए दूर करेगा आपके हिसाब से दो, लेकिन यदि लीवर की समस्या साथ में लीवर फ्यूल दो, कमाल का रिजल्ट आएगा। क्योंकि लीवर के लिए जितनी चीजें पूरी दुनिया में खोजी गई, चाहे आयुर्वेदा हो चाहे सप्लीमेंट उठा के कंबाइन कर दिया एक ही में, लीवर फ्यूल। चाहे मिल्क थिसल है तो वो भी इसी मिलेगा, चाहे गैंडरमा लीवर के लिए चाहिए सुधारने के लिए तो वो भी इसी मिलेगा। सारी चीजों को उठाकर हमने कंबाइन कर दिया एक साथ, राइट। तो हिंदुस्तान में नहीं दुनिया में आज तक किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ने टारगेटेड फूड सप्लीमेंट पे काम किया ही नहीं था। हम दुनिया की इकलौती कंपनी है। यही दोस्तों रीजन है कि दुनिया में कोई भी कंपनी हमें आज छूने को तैयार नहीं है सप्लीमेंट में। और जब सप्लीमेंट है तो रिजल्ट आएगा, धंधा बढ़ेगा। हमारे पास ज्वाइनिंग का रेशियो बहुत कम है, 1-2 साल से ज्वाइनिंग बहुत घट गई थी। पता है क्यों? घर बैठे बैठे सब इनकम कमा रहे हैं। क्यों? क्योंकि रीपर्चेज का रेशियो बहुत अच्छा है। नेटवर्क मार्केटिंग का जो रीपर्चेज दोस्तों रेशियो वो है पता है 15% तक का हाईएस्ट। हमारी कंपनी का रीपर्चेज का रेशियो है 80% तक का। खतरनाक रिजल्ट है ये, ड्यू टू क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, ड्यू टू प्राइस, ड्यू टू रेट, दैट्स व्हाई। दोस्त 2021 के अंदर में नेशनल लीडरशिप अवार्ड भी हमें मिला एसोचैम के बैनर पे।
जो दिया था किसने, अनुसुईया जी ने, जो छत्तीसगढ़ की गवर्नर हैं, राइट, क्योंकि हमने बहुत इनोवेशन किया हेल्थ में। आज रेंज की बात करूं तो आप हेल्थ केयर, पर्सनल केयर, फूड, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, किचन केयर, आयुर्वेदा, कंप्लीट रेंज आज हमारे पास में है, राइट। तो दोस्त प्रोडक्ट हमारे पास रेंज बहुत है। फाइनली बात करूंगा 15 से 20 मिनट प्लान का। दोस्तों प्लान की बात किया जाए, हमारी कंपनी में जब आप काम स्टार्ट करोगे 13 तरीके से आपको इनकम आती है, और एक बोनस इनकम हमारे यहाँ आता है, इसको हम बोलते हैं ARP इनकम, एनुअल रिवॉर्ड पॉइंट, इसका फुल फॉर्म नाम है। और दोस्त सबसे लास्ट में बताऊंगा इसके बारे में, क्योंकि अकेले एक ही इनकम आपको करोड़पति बना सकता है इस प्लान में। ARP कैसे काम करेगा? सबसे पहले काम करने का आसान तरीका है, ओके हेल्थ स्टूडियो नाम से आप चाहें तो मिनी फ्रेंचाइजी लेके काम स्टार्ट कर सकते हैं। आप 50,000 पे करेंगे, आपको 53% से ज्यादा का सामान मिल जाएगा। बेसिकली 53% से लेके 100% तक का मिल सकता है, डिपेंड करता है आप क्या प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे। एटलीस्ट 53% तो मिल ही जाता है आराम से। यानी कि आपने 50,000 लगाया तो आपको 76,000 का माल तो हैंड टू हैंड मिल जाता है। आप उसको रिटेल कर दिया आपने तो 53% की मार्जिन निकाल सकते हैं। आप लगता है मैं रिटेल नहीं कर पाऊंगा, तो मिनी फ्रेंचाइजी है, जितने में लिया उतने में ही आप किसी भी आईडी पे बिलिंग कर सकते हो। अपने टीम में, क्रॉस टीम में, किसी टीम में बिलिंग कर दो, जिसको बिलिंग करोगे बिजनेस वैल्यू उसके टीम में ऐड हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपको डीपी का 3% कमीशन एक्स्ट्रा मिलेगा ड्यू टू दिस मिनी फ्रेंचाइजी। आप इससे शुरुआत कर सकते हो। आप लगता नहीं यार मेरे पास इतने से शुरुआत नहीं करना, कोई बात नहीं, एक कंसिस्टेंसी ऑफर हमारा है जिसको हम बोलते हैं 5,000 बिजनेस वैल्यू का। 5,000 बीवी मतलब यदि फ्यूल रेंज पे जाएं तो बहुत सारे हमारे सामान 50% बिजनेस वैल्यू के हैं, तो 10,000 में भी 5,000 बीवी हो सकता है। बट मिक्स कर दे, साबुन तेल मसाला भी ऐड कर ले, मिक्स कर दें तो 12,000 में 5,000 हो जाता है। यानी एवरेज बिजनेस वैल्यू हमारे यहाँ 45% का हम लेके चलते हैं, 50 भी है, 60 भी है हालांकि, राइट। तो 5,000 बिजनेस वैल्यू यदि किसी ने 3 महीने दोस्तों खरीदारी किया तो सबसे पहले हर महीने आपको 4 से 5,000 एक्स्ट्रा वैल्यू का सामान मिलेगा। जैसे मान लो आपने 10,000 रुपए का सामान लिया डीपी से, तो उसकी एमआरपी होगी 14 से 15,000, तो 40-50% तो यही कमा सकते हैं आप। नंबर 2, हर महीने 100 रुपए आपके बैंक अकाउंट में कैशबैक आएगा खरीदारी करने का। नंबर 3, दो आप 5,000 बीवी का 3 महीने सामान लेते हो तो तीसरे महीने बाद आपको 10,000 रुपए का सामान फ्री मिल जाता है चौथे महीने में। कमाल की बात है ना। आपने 5,000 बीवी का सामान 3 महीने लिया तो 10,000 सामान आपको मिल जाता है फ्री। आवाज ब्रेक हो रहा है सर। आवाज सभी को ब्रेक हो रहा है क्या मेरा? नहीं ब्रेक नहीं हो रही तुलसी जी, सबको क्लियर है? ओके सर, ओके सर। तो यहां पे दोस्तों हम देखेंगे फिर से वंस अगेन, तो यहां पे हम फिर समझने का प्रयास करेंगे कि यहां पे आपने 5,000 बीवी का सामान लगातार 3 महीने लिया तो आपको तीसरे महीने बाद 10,000 सामान फ्री मिल जाएगा। हर महीने 4-5,000 एक्स्ट्रा मार्जिन का सामान मिलेगा, हर महीने 100 रुपए खाते में आएगा। ह्यूज मार्जिन है दोस्त। एमआरपी से देखेंगे तो 33% की आपको तो ऑफर यही मिल गई, डीपी से निकालेंगे तो 20 से 23% की ऑफर मिल जाती है यहाँ पे एक्स्ट्रा, राइट। नाउ आपने काम आगे बढ़ाया, काम जब शुरू करेंगे 13 में से पहली इनकम रिटेल प्रॉफिट एमआरपी डीपी के अंदर। पहले दिन दोस्त किसी की टीम नहीं बनती, बॉटम का आदमी आता है, स्टूडेंट आता है, हाउस वाइफ आती है, उसका खर्चा कैसे चलेगा, पेट्रोल कैसे निकलेगा, चाय का खर्चा कैसे निकलेगा, मोबाइल रिचार्ज कैसे होगा, तो उसका आसान तरीका है रिटेल प्रॉफिट। यदि एमआरपी डीपी का अंतर बढ़िया मिल जाए तो कोई आदमी आपके यहाँ टिक सकता है दोस्त। तो हम पहला इनकम शुरुआत करते हैं रिटेल प्रॉफिट। लगभग 40% की मार्जिन तो हमारे यहाँ हर प्रोडक्ट पे निकल के आ जाती है, लेकिन दोस्त कई सारे प्रोडक्ट हमारे यहाँ ऐसे हैं जिसपे 125% तक की मार्जिन निकल जाती है आराम से। जैसे हमारा बेरी फ्यूल, बेरी जूस दोस्त 1599 की इसकी डीपी है, 57% को ऐड कर दो तो एमआरपी कितना हो गया 2499। यानी कि आप यहाँ पे 57% की मार्जिन निकाल सकते हैं रिटेल करके। तो हमारा प्रोडक्ट है मेंस 30, 999 की डीपी है, 100% इसमें ऐड कर दो तो एमआरपी हो गया 2,000। 2,000 की एमआरपी 1,000 का आपको पड़ गया, 100% की मार्जिन है। मेंस के सेक्सुअल स्टेमिना के लिए आता है दोस्त। यदि आपने 30 कस्टमर निकाल लिए मार्केट से तो 30,000 महीने तो इनकम आपकी यहीं से निकल सकती है, टीम आएगी बाद में। दोस्त समझेंगे, रेड एलोवेरा जूस कोई 1700 में बेच रहा है नेक्टर नाम से, तो कोई कंपनी बेच रही है इसको 700 रुपए का डीपी बना के। दोस्त हम बेचते हैं इसको 360 रुपए का 1 लीटर। इसमें 122% को जोड़ दिया जाए, 122% ऐड करके 799 इसकी डीपी है, एमआरपी है सॉरी, यानी 122% की मार्जिन है। अपने एक बॉटल बेचा तो। सिवक थॉन दोस्त 399 की इसकी डीपी है, 399 रुपए की इसकी डीपी है सिर्फ। देखना दोस्त, मार्केट में लोग सिवक थॉन जूस को 1,200, 1,500, 1,800, 3,000 रुपए तक लीटर बेच रहे हैं। हम देते हैं सिर्फ 399 का 1 लीटर, 399 का, और 126 पॉइंट को उसमें ऐड कर दो तो एमआरपी हो गई 900।
दोस्त हमारी 900 में एमआरपी पे लोग आराम से सेल क्यों करते हैं? क्योंकि लोग मार्केट में जब 1200, 1500, 1800 का लीटर सेल हो रहा हो, 3000 रुपए लीटर भी लोग सेल करते हो, तो हमारा 900 एमआरपी पे आराम से सेल हो जाता है। तो 2 बॉटल किसी ने एक दिन में सेल कर दिया तो 1000 रुपए कमाई आ गई, 30,000 महीने। 2 बॉटल सिवकथॉन सेल करके यदि 1000 महीने पर डे आ सकता है, यानी 30,000 महीने आ सकती है, तो 12 घंटे नौकरी करके गार्ड की नौकरी आसान है। 12,000 महीने के लिए 12 घंटे, या उसी गार्ड को आपने सिखा दिया बस 2 सिवकथॉन बेचो, 30,000 महीने आ सकता है अपने 1 घंटे 2 घंटे निकाल के। ये आसान है, आप कल्पना करके देखना दोस्त। तो रिटेल मार्जिन, अच्छा ये मार्जिन तब है जब एक पीस आप लोगे, लेकिन मान लो आपने 5,000 बीवी का सामान लिया, 10,000 का फ्री भी तो मिलेगा। जो जब आप 10,000 फ्री वाले का दाम घटा दोगे इसके डीपी में से 20 से 22%, तो दोस्त एक्चुअल में आपको बेरी जूस पड़ती है सिर्फ 1280 का, 1280 का बेरी पड़ता है हमारा, जबकि एमआरपी कितना 2499। करिए 120% की मार्जिन आ गई आपको यहाँ पे। जो मैच 30 है दोस्त, आपको पड़ जाएगा सिर्फ 799 का 1 लीटर, एमआरपी 2000। जो आपको मिल गया यहाँ पे रेड एलोवेरा, 288 रुपीज लीटर पड़ता है रेड एलोवेरा, जिसकी एमआरपी कितनी है 799, मात्र 319 319 पे पड़ता है आपको सिवकथॉन, अनबिलीवेबल प्राइस पे। जो 250 रुपए का अश्वगंधा या 250 रुपए का गिलोय 250 mg हिमालय 180 का बेच रही थी, हम उसको 159 का 500 mg बेच रहे थे दोस्त। लेकिन यदि कंसिस्टेंसी ऑफर में ले लो तो 500 mg आपको 127 के आसपास पड़ जाता है, ना कि आपको 159 का। 127 का हम बेचें और 360 का हिमालय बेचे, कस्टमर कैसे आप जाने दोगे हिमालय के पास, आप बताना। खतरनाक बेनिफिट दोस्त। रिटेल प्रॉफिट इतना बड़ी है कि किसी कंपनी की पूरी इनकम निकाल लो उसी टर्नओवर पे, हमारा रिटेल प्रॉफिट निकालो उसी टर्नओवर पे, हम भारी पड़ेंगे। तो हमारे पास लोग टिकते हैं क्यों? क्योंकि हमारे पास रिटेल प्रॉफिट अच्छी है। अब शुरू होता है इनकम टीम की। आपने यहां पे 2 टीम बनाई, बता दूं हमारा 4 लाख का जनरेशन प्लान है ये प्लान, लेकिन शुरुआत करूंगा 2 टीम से। आपने 2 टीम बनाई, 5,000 बीवी टीम ए और बी में गया, तो हमारे एवरेज आपकी इनकम 1200 से 1300 के आसपास आज डेट में आ जाती है, जिस दिन मैं प्लान रिकॉर्ड कर रहा हूं, राइट। और आज प्लान का डेट है क्या, 22 सितंबर 2023, राइट। तो लगभग 5,200 1200 से 1300 की इनकम आ जाती है। सेम वैसे यदि आपके 2 टीमों के अंदर 12,500 बिजनेस वॉल्यूम का बिजनेस आ जाए तो आपकी इनकम 3,000 से 3,500 के आसपास आ जाती है। सेम ऐसे ही आपका बिजनेस यदि दोस्त चला जाए इस 2 टीम के अंदर 25-25 हजार का एक महीने में, क्योंकि महीने हमारी क्लोजिंग होती है महीने के लास्ट में, तो आपकी इनकम आ जाएगी 7 से 8 हजार के बीच में। और यदि आपका 50-50 हजार बिजनेस चला जाए 2 टीम में, तो आपकी इनकम लगभग 19,000 तक आ जाती है। यहां ध्यान देंगे 13,000 से 19,000 के आसपास लिखा हुआ है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि 50,000 जब 3 महीने आप करोगे तो आपको शुरू होता है दोस्त पैसा कार के लिए, और 50,000 6 महीने होता है तो पैसा शुरू होता है घर के लिए, यानी हाउस फंड। इसीलिए पहले महीने जब मैच होगा 50,000 तो आपको 12 से 13,000 के बीच में आएगा, इसके बाद 6 महीने बाद 19,000 तक पहुंच जाता है। यानी 50,000 बिजनेस 2 टीम में हुआ तो लगभग 19,000 की तो इनकम दोस्त आपको आ ही रही थी। यदि किसी ने तीसरा टीम ओपन करके वहां पे 10,000 का बिजनेस क्रिएट कर दिया, 10,000 बिजनेस वैल्यू सिर्फ, यानी हेल्थ केयर में जाएं तो 10,000 बिजनेस वैल्यू 20,000 में भी हो जाएगा, और मिक्स कर दें तो 12,000 के आसपास लगता है यहाँ पे। तो 50,000 10,000 हो गया दोस्त, तो आपका चेक बढ़ जाता है 24,000 तक, 22 से 24 के बीच में। इसीलिए यानी कि 10,000 बीवी डाल के 5,000 तक इनकम बढ़ जाती है। सेम वैसे ही 50-50-10 पे आपकी इनकम दोस्त यहाँ पे 24,000 तो आ ही रही है। यदि किसी ने चौथा टीम ओपन कर दिया और 20,000 बिजनेस वॉल्यूम वहां कर दिया, यहां ध्यान देंगे 50,000 और 50,000 को जोड़ दूं कितना हो गया, 1 लाख बीवी। 1 लाख बीवी में 10,000 जोड़ दूं कितना हुआ, 1,10,000 बीवी। और 1,10,000 में मैं 20,000 जोड़ दूं तो कितना हो गया, 1,30,000 बिजनेस वॉल्यूम। और दोस्त यदि 4 टीम में 1,30,000 हो गया तो आपकी इनकम 35 से 40,000 तक महीने आनी स्टार्ट हो जाती है। हिंदुस्तान की हाईएस्ट इनकम है, किसी भी 7 साल पुरानी कंपनी में ये जनरेशन प्लान में इनकम नहीं आती। हमारा प्लान यही खत्म। बता दूं जो ये प्लान देख रहे हो या कभी भी देखोगे, सर इस कंपनी की हाईएस्ट टारगेट यही है, सबसे टॉप रैंक पे आ गए, कार फंड, हाउस फंड, रॉयल्टी वाल्टी सारी इनकम आ जाती है। यदि 1,30,000 भी हो रही है तो, यानी रुपए में 2,60,000 हेल्थ केयर में रहे तो सर 2,60,000 से 3 लाख मान लेता हूं, 3 लाख का बिजनेस करके 40,000 महीने की इनकम आ रही है पूरी इंटायर टीम से। कितना इनकम चाहिए भाई साहब आपको? लूटना है क्या, किसी डकैती मारना है क्या किसी घर में? इतनी बड़ी इनकम इतने कम टारगेट पे। कंक्लूजन ये दोस्तों प्लान का कि यदि किसी व्यक्ति ने 2 टीम में काम किया तो 2 टीम का हाईएस्ट टारगेट है 50,000 बिजनेस वॉल्यूम। यदि आपने 2 टीम में 50-50 बिजनेस वॉल्यूम मैच किया
तो दोस्त आपकी इनकम आ जाती है 12 इनकम, 14 में से 12 इनकम आ जाती है, जो होती है बिजनेस वैल्यू का 90%। यहां पे कंपनियां टोटल इनकम ही बिजनेस वैल्यू का बांटती हैं 60%, 65%, 75, 70%। दो टीम में किसी ने 50-50 कर दिया तो बिजनेस वैल्यू का 90% अनलॉक हो जाता है उसके लिए। और किसी ने तीसरे चौथे में यदि 20 और 10,000 बिजनेस वॉल्यूम डाल दिया दोस्त, तो यहां पे दो इनकम और एक्स्ट्रा बढ़ जाती है, जो होता है 10% का। तो 10 ये तीसरे चौथे का और 2 लाख का 90 दोनों मिला दूं तो बिजनेस वैल्यू का 100% हमारी कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है। यदि कोई 2 टीम पे काम करे तो बिजनेस वैल्यू का 90%, और कोई 4 टीम पे काम करे तो बिजनेस वैल्यू का 100%। लेकिन तीसरा चौथा खोलो ये जरूरी नहीं है। जैसे मैं आपको बताऊं, करीब 8.5 करोड़ के आसपास मेरी इनकम हो चुकी है दोस्त। मैंने आज तक इस कंपनी में 2 ही लेख पे बस काम किया, मैंने तीसरे चौथे पे काम नहीं किया है। यानी कोई कंडीशन नहीं, जैसे और कंपनियां बताती हैं हमारा प्लान 6 लाख का है, 2 लाख का है, लेकिन आपको कंडीशन होगा तीसरा खोलो, चौथा खोलो, पांचवा। हमारा ऐसा कुछ नहीं। बीबी का 90%, 2 लाख में, बीबी का 100%, 4 लाख में। आपको डिपेंड करता है 3 टीम 4 टीम कितने में काम करना, आप डिसाइड कर लो। क्योंकि आपको ज्वाइनिंग कराने से तो पैसा आता नहीं है, पैसा आता है प्रोडक्ट सेल होने से। जितना सेल होगा उतना पैसा आएगा। ज्वाइनिंग पे जीरो, कोई चवन्नी मिलती नहीं हमारे यहाँ। तो ये हमारा कंक्लूजन प्लान का है। तो ओवरऑल कंक्लूजन यही होगा फिर से कि 2 टीम में 25-25 हजार का बिजनेस हो जाए तो 7 से 8 हजार की इनकम तो आएगा दोस्त। लेकिन अभी भी एक हमारा 14वां बोनस इनकम बचा है, जिसको हम बोलते हैं ARP, इसको एनुअल रिवॉर्ड पॉइंट, जो साल के लास्ट में मिलता है। बता दो दोस्त कि ऐसी बेहतरीन इनकम मैंने बताया था कि एक अकेला इनकम आपको करोड़पति बना सकता है। एक अकेला इनकम, सोचो कितनी बड़ी इनकम होगी ये। एक सिंगल इनकम करोड़पति बना दे तो किस तरीके से इनकम आता है बता दूं आपको। 25-25 हजार होगा तो 7 से 8 हजार इनकम प्लस साल के लास्ट में इकट्ठे आएगी ARP। तो थोड़ा सा चार्जिंग लगाना इसको तो, राइट। इसके बाद 50-50 हजार यदि हो जाए आपकी बिजनेस तो कितना इनकम आ जाएगी आपकी इनकम आ जाएगी 13 से 19 हजार के बीच में प्लस ARP। यदि 50-50 2 टीम में और तीसरे चौथे में भी 20-10 हो जाए तो दोस्त आपकी इनकम लगभग हो जाएगी 35 से 40 हजार प्लस ARP, राइट। यदि 1.5 लाख हो जाए 2 टीम में, 60 हजार 30 हजार हो जाए तीसरे चौथे में, तो लगभग 1 लाख की इनकम दोस्त आप टच कर जाते हो प्लस ARP। यदि 3 लाख हो जाए 2 ही टीम में तो भी आपकी इनकम लगभग 90 हजार प्लस टच कर जाती है प्लस ARP। 30 लाख का बिजनेस होना शुरू हो जाए 2 टीम से तो लगभग 7 लाख की इनकम महीने की प्लस ARP। यदि 5-5 करोड़ की इनकम हो जाए दोस्तों, आप अप्रोक्सीमेटली 1 CR तक भी टच कर सकते हैं प्लस ARP। यानी कि आप लगभग 8 हजार महीने से लेकर के 1 करोड़ महीने तक की इनकम दोस्त आपको कैसे चाहिए, क्या करना, स्पष्ट एकदम टारगेट सामने है। इसको बोलते हैं नीट एंड क्लीन प्लान। क्या करेंगे, क्या आएगा, कितने टीम से, दैट्स ऑल। नो सीधी बात, नो बकवास, नो हिडन थिंग्स, राइट। अब सवाल पैदा होता है ये ARP होता क्या है। इट्स कॉल्ड एनुअल रिवॉर्ड पॉइंट। आपको याद होगा मैंने बोला था कि यदि किसी व्यक्ति ने 5,000 बिजनेस वॉल्यूम की हमारे यहां परचेजिंग किया, यानी कंसिस्टेंसी ऑफर स्टार्ट किया, तो उसको तीसरे महीने सामान मिलता है कितने का फ्री, 10,000 का, राइट। तो जब भी आपके टीम में कोई व्यक्ति मेगा कंसिस्टेंसी से बिजनेस स्टार्ट करेगा, मतलब 5,000 बिजनेस वॉल्यूम से स्टार्ट करेगा, तो कंपनी उसको एक पॉइंट दे देती है जिसका नाम है CRP मतलब C से कंसिस्टेंसी, R से रिवॉर्ड और P से पॉइंट। इट्स कॉल्ड कंसिस्टेंसी रिवॉर्ड पॉइंट, राइट। मान लो कोई 2,500 बिजनेस वैल्यू से स्टार्ट करे तो कंपनी बोलती कोई बात नहीं, आधा पॉइंट दे दूंगा। यानी कि 2500 को डबल कर दो 5,000, तो 2,500 को डबल करो 1 पॉइंट, यानी कि तब भी 2.5 का 2 होगा तब भी 1 पॉइंट। मान लो कोई 1,000 की कंसिस्टेंसी भी चलती है हमारे यहाँ, उससे स्टार्ट करे तो उसको 2 पॉइंट, यानी कि चाहे कोई 1,000 का 5 कर दे, 2,500 से 2 कर दो, चाहे 5,000 का 1 ही करते, जब 5,000 बीबी होगा तब तक एक CRP नाम से पॉइंट कंपनी आपको दे देगी। यहां ध्यान देंगे, जनरली बाइनरी कंपनी हमारी है नहीं, तो बाइनरी कंपनी यहीं पे होती, कई सारी कंपनियां मार्केट में देती हैं इस टाइप से, तो वो लोग सिर्फ ज्वाइनिंग पे देते हैं, जितनी ज्वाइनिंग होगी ज्वाइनिंग पे आपको पॉइंट दे देंगे या पेयर दे देंगे या रिवॉर्ड दे देंगे। यहां पे ऐसा नहीं है। आपका जो नया बिजनेस स्टार्ट किया उससे तो मिलेगा, जितनी आपकी पुरानी टीम है उनसे भी मिलेगा जब भी कोई आपकी टीम में नया कंसिस्टेंसी स्टार्ट करेगा। जैसे एग्जांपल ले लो, मान लो आपकी टीम में मैं आता हूं, मैंने पहले महीने 5,000 बीबी लिया तो आपको 1 पॉइंट मिल गया। अब फर्स्ट सेकेंड और थर्ड मंथ के बाद मुझे सामान फ्री मिलेगा 3 महीने बाद, तो सेकेंड थर्ड गैप हो जाएगा, चौथे महीने फिर से आपको सामान फ्री मिल जाएगा, राइट। तो हर 2 महीने के गैप पे आपको फ्री में सामान मिलता रहेगा।
यानी सॉरी पॉइंट मिलता रहेगा। जैसे पहले महीने मिल गया, सेकंड और थर्ड गए, फिर मिल गया, सेकंड थर्ड गए, फिर मिल गया। तो चाहे आपकी टीम नई हो चाहे पुरानी हो, हर टीम में जब जब कोई नया कंसिस्टेंसी स्टार्ट होगा, हर बार आपको 1 पॉइंट मिलेगा। इसकी वजह से पॉइंट बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि अक्सर कंपनियां नए ज्वाइनिंग पे देती हैं, पुराने पे नहीं देती। हमारी कंपनी नई हो चाहे पुरानी हो, पुराना रिपर्चेज भी करेगा, जब दोबारा कंसिस्टेंसी का रिस्टार्ट करेगा तब भी आपको बार बार मिलता है, जिससे पॉइंट बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है। राइट फ्रेंड्स, तो यहां पे ध्यान देंगे, जब भी 5000 होगा 1 पॉइंट मिलेगा, नया हो चाहे पुराना। कंपनी करती क्या है, जब भी आपके टीम ए में 5000 बीवी या टीम बी में 5000 बीवी आता है कोई मेगा कंसिस्टेंसी, तो कंपनी 500 रुपए निकाल के एक रिजर्व खाते में रख लेती है एआरपी देने के लिए। और एआरपी क्या होती है, अभी तो ये सीआरपी था। जब भी आपके टीम में 10 ज्वाइनिंग ए में और 10 सॉरी ज्वाइनिंग नहीं बोलूंगा, जब भी आपके टीम ए में 10 कंसिस्टेंसी, टीम बी में 10 नई कंसिस्टेंसी स्टार्ट होगी, चाहे नया चाहे पुराना, तो 10-10 कंसिस्टेंसी में यानी मेगा कंसिस्टेंसी पे आपको 1 एआरपी का पॉइंट मिलता है। और 1 पॉइंट की कीमत होती है सीधे 5000 रुपए। वही हो गया 5000 में 500 कर लो, और वही 10-10 ज्वाइनिंग पे 5000 हो जाएगी, सिंपल। तो जब जब आपके टीम में 5000 बीवी का मेगा कंसिस्टेंसी होगा, 10 ए में 10 बी में, 1 पॉइंट एआरपी, 1 पॉइंट कीमत 5000। अब कितने दिनों में, 1 साल में। एनुअल रिवॉर्ड है तो 1 साल में। कंपनी हर साल जून में इसको चेक करती है। अगले साल जून में यदि आपके पास 1 पॉइंट इकट्ठा हुआ, 10-10 ज्वाइनिंग हुआ पूरे टीम से, तो 5000 मिल जाएगा इकट्ठे ही। यदि 5 पॉइंट इकट्ठा हुआ तो 25,000 मिल जाएगा। 25 पॉइंट इकट्ठा हुआ दोस्त तो 1,25,000। आपके पास 100 पॉइंट इकट्ठा हो गया तो आपको 5 लाख रुपए मिल जाएंगे दोस्त। आपको यदि यहाँ पे 300 पॉइंट इकट्ठा कर लिया मेरे भाई, तो 15 लाख रुपए इकट्ठे इनकम मिल गया। यदि आपके पास 1000 पॉइंट इकट्ठा हो जाए तो 50 लाख रुपए का सिंगल पे आउट। यदि आपके पास 2500 पॉइंट इकट्ठा हो जाए दोस्त, तो शुभ अमाउंट 1,21,00,000 का सिंगल चेक दोस्त आपके घर में इंतजार कर रहा है आपका। क्या बेहतरीन सिस्टम है दोस्त। और भी कंपनियां एनुअल बोनस देती हूं साल में 1 बार, लेकिन उसके लिए आपको ऊपर के रैंक पे जाना पड़ेगा, विदेशी कंपनी चाहे देसी कंपनी। हमारे यहां पहले दिन से मैंने बोला आपको कि आपको डायमंड जाना है, क्राउन जाना है, सिल्वर जाना है, गोल्ड जाना है, नो, आपको प्लेटिनम कुछ नहीं जाना। पहले दिन से आपके टीम ए में 10 लोग, टीम बी में 10 कंसिस्टेंसी हुई, पूरे 1 साल में 1 भी पॉइंट इकट्ठा हुआ, 5000 आ गया, चाहे नया चाहे पुराना। यानी एक नए आदमी से लेके टॉप टू बॉटम पहली बार कोई ऐसा एनुअल बोनस किसी कंपनी ने दोस्त इंट्रोड्यूस किया है जो ये बोलती है कोई कंडीशन नहीं है, कोई टॉप रैंक पे नहीं है, पहले दिन से आपको आता है। दोस्त बताना चाहूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग में आपके सबसे बड़े दुश्मन आपके घर वाले होते हैं, क्योंकि उनका विजन क्लियर नहीं है। विजन क्लियर क्यों नहीं है? जिस घर के अंदर कोई व्यक्ति नौकरी, आप 2-3 भाई बहन हो और आपका कोई भाई बहन नौकरी करता है ना, तो आपके घर वाले आपको नकारा समझते हैं, क्योंकि आप घर में पैसे साल 2 साल से नेटवर्क मार्केटिंग में वो पैसे नहीं दे पाते। इतने जिगरे वाले दोस्त, मैं जरा स्क्रीन से दोस्तों शेयर 1 मिनट रुकता हूं कुछ देर के लिए। इतने जिगरे वाले होते नेटवर्कर कि यदि उनके पास में 50,000 की इनकम आ जाए तो दोस्त वो 50,000 की इनकम फिर से फील्ड में ठोक देंगे कि अब उसको 1 लाख करूंगा। यानी 50,000 इनकम से घर में पैसा नहीं देते, चलो 20,000 आधा घर में दे दूं, नहीं, वो 50,000 पेट्रोल में, गाड़ी में, मीटिंग में, ट्रेनिंग में, सेमिनार में यहां ठोक देते हैं, फील्ड में सपोर्ट कर देते हैं। क्यों? कि उनको लगता है 50,000 डाल दूंगा तो मैं 1 लाख कमा लूंगा, 1 लाख आएगी फिर 1 लाख ठोक देंगे फील्ड में, मैं 1.5 लाख कमा लूंगा। इतने इन्वेस्टमेंट के पक्के होते हैं, लेकिन उनके घर वाले नकारे समझते हैं क्योंकि घर में पैसा दे नहीं पाता। ये सच्चाई है नेटवर्क मार्केटिंग की। जब घर में पैसा नहीं गया तो घर वाले आपके हो जाते हैं खिलाफ। फालतू काम कर रहे हो, नौकरी कर लो, 2 रुपए घर में आएगा, 10,000 का काम कर लो, पार्ट टाइम कर लो, हमाली कर लो, लेकिन ये काम छोड़ दो। लोग निगेटिव क्यों होते हैं? क्योंकि ये 3 साल से 5 साल का होराइजन आपके घर वाले कंट्रोल नहीं कर पाते। उनका विजन हमारे आप जैसे क्लियर नहीं होता कि किस तरीके से इंडस्ट्री कल रिच बना सकती है। उनको लगता है 3 साल से ज्यादा पैसा तो घर में दे नहीं रहा है। तो इसी का सोल्यूशन निकाला ओके लाइफ केयर ने। हमारी कंपनी क्या बोलती है कि जो भी इनकम आपको आती है, पूरी इनकम 13 का 13 इनकम हर महीने खर्च करो। साल के लास्ट में आपको एनुअल बोनस आएगा दोस्त, इस बोनस को घर में पकड़ा दो। आप एक कल्पना करके देखो, सोच के देखो, सोचो, अपनी इमेजिनेशन में सोचो इस समय कि मान लीजिए साल के लास्ट में आपको सिर्फ 100 पॉइंट मिल जाए, यानी अगले साल जून में सिर्फ 5 लाख आपको इकट्ठे मिल जाए। 5 लाख से 1 लाख डालो खलिता के अंदर, अपने पॉकेट के अंदर दोस्त, और 4 लाख घर वालों को पकड़ा दो। जिस वाइफ को आप 4 लाख पकड़ाओगे कभी जिंदगी में आपको टोकेगी? सर 4 लाख मतलब लगभग 40,000 महीने के एवरेज हो गया।
बच्चे का 1 साल का फीस निकल गया, घर का सब्जी का खर्चा, दूध का खर्चा, घर का भाड़ा किराया सब निकल गया 1 साल का। कभी जिंदगी में घर वाले आपको टोकेंगे? छुट्टे सांड जैसे घूमोगे दोस्त, घर वाली टोकेगी नहीं आपको, क्योंकि हर साल आप 4 लाख 5 लाख उसको देना शुरू कर दिए हो। हमें पता है कि हम कितना भी कमा ले, नेटवर्कर की इनकम महीने की बचनी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि हम फील्ड के राजा होते हैं, क्योंकि हम फील्ड में इन्वेस्ट करते हैं। तो दोस्त आज ओके लाइफ के यदि हिस्सा बन गए आप, तो 13 के 13 इनकम सिर्फ 3 लाख के बिजनेस रुपए के टर्नओवर पे, 1,30,000 बिजनेस वैल्यू पे आपको 35-40 हजार की इनकम आती है। फील्ड में खर्च कर दो और घर वाले से बोल दो 1 साल दे दे, 1 साल बाद कहते तुझे 4 लाख दूंगा, 5 लाख दूंगा, और उठा के 4 लाख घर में पकड़ा दो। कभी जिंदगी में आपके घर वाले टोकेंगे नहीं। उस घर में सबसे कमासु पूत आप बन जाओगे, क्योंकि आप पैसे दे रहे हो एक मुश्त। दोस्तों आप कल्पना करके देखो, सोच के देखो कि मान लो ओके लाइफ में ज्यादा नहीं, अगले साल जून में सिर्फ 100 लोगों ने 100 पॉइंट इकट्ठा किया, 500 लोग, सॉरी, सिर्फ 500 लोगों ने 100 पॉइंट इकट्ठा किया। मैं रिपीट करना चाह रहा हूं फिर से, सिर्फ 500 लोगों ने 100 पॉइंट इकट्ठा किया। दोस्त इतिहास बन जाएगी। सिर्फ 500 लोगों ने, जब 500 लोगों को 5-5 लाख रुपए मिलेंगे, तो दोस्त कम से कम 100 से 150 लड़कियां स्कूटी खरीदेंगी। बता दूं आपको, कम से कम 100 लड़के स्कूटी खरीदेंगी, कम से कम 200-300 लोग बाइक खरीदेंगे, लड़के जो यंग एज के हैं। जब ये 300-400 स्कूटियां बाइक फील्ड में आएंगी, जो माहौल क्रिएट होगा अगले साल, क्या माहौल किसी भी कंपनी का लीडर रोक सकता है क्या? बॉटम के माहौल का कभी भी अपलाइन के मर्सिडीज से मुकाबला नहीं कर सकते। बॉटम का बाइक या स्कूटी जो माहौल बनाता है ना, उसके दोस्त में रिश्तेदार में कभी किसी अपलाइन का स्कूटी मर्सिडीज नहीं बना सकता है। जो मोमेंटम क्रिएट होने वाला अगले साल ओके लाइफ केयर का, आप एक कल्पना करके देखो, सिर्फ 2025 नहीं, 24 नहीं, 23 नहीं, 26 जाते जाते 2025-26 में अगले 3 साल में बात की बात कर रहा हूं, सिर्फ 100 लोगों ने 2500 पॉइंट इकट्ठा कर लिया दोस्त। सिर्फ 100 लोगों ने, यानी 100 लोगों ने 1 करोड़ 21 लाख उठा लिया। जिस दिन दोस्त 100 करोड़ लोग 21 लाख, 1 करोड़ 21 लाख का ऐसे चेक दिखाएंगे मार्केट के अंदर में, जो रील बनेगा, जो फेसबुक, जो यूट्यूब, जो इंस्टाग्राम पे पोस्टर जाएगा, वो मोमेंटम आप किसी भी कंपनी में हो क्या रोक पाओगे? आपका बॉटम, आप दूसरी कंपनी में हो दोस्त, आपका बॉटम टूट के आएगा। बोलेगा भाई ओके वाले 100 लोग 1.25 करोड़ का चेक लेके बैठे हैं, मेरा अपलाइन 10 साल से काम कर रहा है, 5 लाख महीने भी नहीं कमा रहा। टीम रोक पाओगे आप? नहीं रोक पाओगे। यदि आप अपने आप को विजनरी मानते हो मेरे भाई, विजनरी, विजन मानते हो कि आपके पास विजन है, तो महसूस करके देखो, कल्पना करके देखो कि जिस दिन 50 लोगों ने 1.25 करोड़ का चेक उठाया, मार्केट इकलौता होगा, एक तरफा होगा। दोस्तों ओके लाइफ का मिशन 2023-24 का नहीं है, 25 का नहीं है, हमारा मिशन 2025-26 का है। 2025-26 में हिंदुस्तान के सबसे बड़े चेक, सबसे ज्यादा अचीवर हमारे पास होंगे। हिंदुस्तान में जो मोमेंटम बिल्ड होने वाली है, अगले भारत के अंदर जो मोमेंटम बिल्ड होने वाली है 2025-26 में, कोई भी कंपनी रोक नहीं सकती, क्योंकि अचीवर मोमेंटम बिल्ड करते हैं, प्लान मोमेंटम बिल्ड नहीं करता, मोटिवेशन नहीं करता। मोटिवेशन बुलबुला होता है, मोटिवेट करके बोलोगे 1 महीने में फिर से फूट जाएगा, पुट। जब घर में बीबी गाली देती है ना कि फर्जी काम करो, भाग जाऊंगी बच्चा लेके, सारा मोमेंटम गायब हो जाता है, उस समय सारी मोटिवेशन धड़ी धड़ी रह जाती है। जब आप गर्लफ्रेंड बोलती है कि भाई तू इनकम कर, नहीं शादी किसी और से हो जाएगा, मेरा सारा मोमेंटम धड़क धड़ रह जाएगा, सारा मोटिवेशन फुर्र हो जाएगा। दोस्त पैसे से बिजनेस चलता है, पैसे से। पैसा घर में होगा तो घर वाले मोटिवेट रहेंगे। आपको समझना पड़ेगा, ये विजन की बात है, ये मोटिवेशन की बात नहीं है कि जब इतनी बड़ी रिवॉर्ड बॉटम से शुरू हो रही है, तो क्या इतने गए गुजरे हो दोस्त, क्या इतने गए गुजरे हो कि 100 पॉइंट इकट्ठा नहीं कर पाओगे अगले 1 साल बाद? जब 100 पॉइंट इकट्ठा होगा, 55 लाख हर महीने परिवार को मिलेगा, तो आपकी वैल्यू घर में क्या होगी? कल्पना करके देखना दोस्त। ये है ओके लाइफ केयर। क्यों ओके लाइफ केयर करना चाहिए, सोचना। अब आपके दिमाग में जा रहा होगा कि भाई कुछ कमाए भी, एक बस ज्ञान ही चल रहा है कब से यूट्यूब पे। दोस्त ज्ञान नहीं चल रहा है। मिस्टर सागर सिन्हा हमारे साथ ज्वाइन करते हैं, मात्र 2 साल के अंदर में 80 लाख की इनकम पार कर गए ज्वाइन करके, और अपनी गाड़ी की पहली और इकलौती लग्जरी कार इन्होंने कहां से लिया? यूट्यूब से नहीं लिया, किसी और कंपनी से नहीं लिया, ओके लाइफ से लिया। दिगांता काकाती एक बैंक मैनेजर, 9 साल बैंक में मैनेजर के पोस्ट पे रहे दोस्त, हमारे यहाँ पार्ट टाइम में काम शुरू किया। जब इनकी इनकम लगभग 2 साल के अंदर अंदर 90 लाख पार कर गई, इन्होंने रिजाइन कर दिया बैंक की नौकरी से। आज एक फोर्ड इको स्पोर्ट लिया, फिर लगभग 50 लाख का फ्लैट परचेज किया। विवेक एंड कृष्णा दोनों बिजनेसमैन थे, आज इनकी इनकम 1.25 करोड़ पार कर चुके, लेकिन 2 साल के अंदर पहुंचते पहुंचते 77 लाख इनकम पार कर गए थे। कमाल की बात है ना, 2 साल में बड़ी इनकम है ये दोस्त। यहाँ पे आदित्य कौल कथित इंडिया के नंबर 1 कंपनी में काम किया, हाईएस्ट पे 25,000 रुपए। यहां भाई साहब आते हैं और 2 से 2.5 साल में 1 करोड़ की इनकम पार कर गए। और यहां पे एक पहले इन्होंने क्रेटा परचेज किया, खूब यूज किया, एक्सीडेंट कर दिया, पिचक गई, बेच दिया नुकसान में, अंत में फिर से 7 महीने पहले किया का सेल्टॉस परचेज किया।
और आज दोस्त लगभग 1.25-2 करोड़ की इनकम टच कर चुके हैं 4 साल के अंदर अंदर। क्या उम्मीद लगाते हो दोस्त अचीवमेंट किया? आप दोस्त यहां पे देखेंगे, प्रीति सिंह अनमैरिड लड़की है, इसने 1,30,00,000 की इनकम पार कर गई पहले 3 साल के अंदर में, और अपने बनारस सिटी के अंदर में बेहतरीन घर बनवाया इसने अपने पैसे से, नेटवर्क मार्केटिंग कमाई से। दोस्त आपको समझना होगा कि मनीष जी बताऊं फ्रेशर हैं, कभी जिंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग नहीं किया, एक फ्रेशर आदमी। इन्होंने एक रियल एस्टेट कंपनी में नौकरी किया करते थे, मेरे पड़ोसी थे, मेरी इनसे बातचीत हुई, मैंने कहा मनीष भाई आ जाओ हमारे साथ काम करो। बोलते अरे ये फालतू काम, नेटवर्क मार्केटिंग मुझे ट्रस्ट नहीं है। किसी तरीके से पड़ोसी थे, मैंने इनको पंप करता रहा, आ गए साथ में। 2 साल भर काम किया, इनकी इनकम 18,000 महीने पार नहीं किया, और अगले साल की इनकम 13 लाख महीने पहुंच गई। 3 साल के अंदर में 1,90,00,000 की इनकम टच कर गए। आप दोस्तों 2 करोड़ प्लस की इनकम पे बैठे हुए मनीष जी, बात करूं तो हिंदुस्तान में कितने फ्रेशर पहले 3 साल में 2 करोड़ की इनकम टच करते हैं, बताना आप मुझे। दोस्त दीपा और प्रतीक दोनों कारपोरेट के अंदर में, दीपा और प्रतीक एक ही ऑफिस में नौकरी करते थे। दीपा ने इनको नेटवर्क मार्केटिंग का पहली बार प्लान दिया, भाई साहब जुड़ तो गए लेकिन उनकी एक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं थी, नौकरी में बिजी थे क्योंकि लाख रुपए की सैलरी थी, दीपा के 60-65 हजार की सैलरी थी। एक समय आया जब दीपा ने दोस्तों नौकरी छोड़ दिया, फुल टाइम आगे नेटवर्क मार्केटिंग में। और आज दीपा की बात करूं, हालांकि बाद में भाई साहब चतुर आदमी थे, दोनों ने आपस में शादी कर लिया, हस्बैंड वाइफ। 2 करोड़ की इनकम दीपा पार कर गई थी पहले 3 साल के अंदर अंदर। 1,25,00,000 में एक जमीन और एक घर खरीदा पहले। इसके बाद अभी इसी महीने में दीपा ने 12 तारीख को एक गाड़ी लिया, XUV 700, जिसका सेलिब्रेशन है 24 तारीख को नोएडा के अंदर में। आप लोग इनवाइट है, जो आना चाहे आ सकता है, राइट। आप कल्पना करो दोस्त कि कार से पहले घर एक नारा हमारी कंपनी, हमारी हर प्रेजेंटेशन में कार किसी के पास हो ना हो, घर सबके पास है, घर सबके पास है। दोस्त 42-62 लाख के कर्जे में थे कपड़े के व्यवसायी मिस्टर दिनेश खंडेलवाल जी। 62 लाख के कर्जे में थे, राजस्थान से थे, राजस्थान छोड़ के दिल्ली में रहा करते थे। किसी ने बोला कि आप नेटवर्किंग कर लो तो ही कर्जा जाएगा, नौकरी से 62 लाख तो पाट नहीं पाओगे। इन्होंने एक अमेरिकन कंपनी, जो इंडिया की पहली कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग थी, उसको ज्वाइन कर लिया, जो अमेरिका की है। और 1 साल काम करने के बाद में इनको महसूस हुआ कि भाई इस कंपनी से मैं कर्जा नहीं पाट सकता। फिर ये इंडिया के नंबर 1 कंपनी जिसको तथाकथित उसमें जाने का प्लान बना रहे थे, फेसबुक से हमसे मुलाकात हो गई। दोस्त 36 महीने के अंदर में इस भाई ने 2,80,00,000, यहां थोड़ा मिसप्रिंट है, 2,80,00,000 की इनकम, यानी 2.25 करोड़ की इनकम मात्र 3 साल के अंदर में ही ये पार कर गए थे। आज टाटा हैरियर से चलते हैं। लगभग अपनी फ्लैट 1.25 करोड़ का लिया था, जिसकी आज वैल्यू दोस्त 1,50,00,000 पार कर चुकी है। आज लगभग 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी बना के उसी राजस्थान में शान से रहते हैं दोस्त। ये है दिनेश खंडेलवाल जी, जो फेसबुक के माध्यम से हमसे मुलाकात हुई थी। मिस्टर मनोज परिहार एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम करते थे, और इनकी लगभग 4 से 5 लाख महीने की इनकम थी, और दिल्ली की 25 लाख की फ्रेंचाइजी भी इनके पास था। जब मैं इनके पास गया, ओके लाइफ का प्लान लेके, बोलते हैं अखिलेश भाई मैं 4-5 लाख महीने कमा रहा हूँ, जीरो से क्यों आऊंगा? मैंने सिर्फ एक जवाब दिया, सो दोस्त जिस कंपनी में कंपनी आपको जीएसटी नहीं वापस करती, आपकी कंपनी आपको जीएसटी की चोरी करती है, आपको जीएसटी का पैसा वैलेट में देती है, आप कैसे अमीर हो सकते हो? जिस कंपनी में जीएसटी का चोरी होता हो, टीडीएस की चोरी होती हो, टीडीएस जीएसटी टाइम से ना भरा जाए, उस कंपनी में आप कैरियर ढूंढ रहे हो। इनको बात क्लिक कर गई, ये हमारे साथ मूव कर गए। सबसे तेज स्पीड इनकी, 30 महीने के अंदर में 3 करोड़ की इनकम। क्या बात है भाई, क्या बात है, कमाल हो गया। 30 महीने में 3 करोड़ की इनकम कर गए। तब भी हमारे यहां किसी ने कार नहीं खरीदा, पहले इन्होंने 2 फ्लैट खरीदे, दोनों को जोड़ के बड़ा कर दिया, एक दुकान खरीदी, 1.5 करोड़ का प्रॉपर्टी लिया। फिर इसी महीने दोस्त इन्होंने BMW X3 परचेज किया। इस गाड़ी का भी सेलिब्रेशन 24 तारीख को नोएडा के अंदर में है, आइए वहां मिलेंगे हम लोग। कल्पना करो कितनी बड़ी अचीवमेंट रही, कार से पहले घर। दोस्त सोशल मीडिया से मुलाकात मेरी होती है मिस्टर ध्रुव ज्योति कश्यप से, जिनके घर में बैठ के मैं मीटिंग कर रहा हूं। 4 करोड़ की इनकम ध्रुव ज्योति कश्यप पार कर गए सिर्फ 3 साल के अंदर अंदर। इन्होंने एक फ्लैट खरीदा, जिस फ्लैट में वैल्यू थी 1,40,00,000, जिस फ्लैट में मैं भी बैठा हूं, बहुत ही पॉश इलाके में। सामने इनका नॉर्थ का सबसे बड़ा मॉल है, इनके घर के सामने है। इनके जस्ट घर के बगल में आपका ये बाउंड्री वाल के जस्ट बगल में अपोलो हॉस्पिटल है, प्रीमियम लोकेशन है। आज इस फ्लैट की कीमत 2 करोड़ के ऊपर है। पहले इन्होंने फ्लैट लिया, फिर एक मर्सिडीज बैंड लिया, ब्रांड न्यू इन्होंने मर्सिडीज परचेज किया, नई वाली मॉडल जो GLA की आई हुई है। इसके बाद फ्लैट लिया, और अभी 3 दिन पहले इनके फ्लैट का गृह प्रवेश था। लगभग 30-32 लाख खर्चा करके इन्होंने इंटीरियर कराई। दोस्त आज इस फ्लैट की वैल्यू 2.25 करोड़ से ऊपर है, जिसका हमने फेसबुक लाइव भी किया था परसों, और आज उसी घर से मैं लाइव कर रहा हूं।
3 साल के अंदर यार ये सब हो गया। 3 साल में मर्सिडीज परचेज करना, फ्लैट परचेज करना, 4 करोड़ की इनकम, आज इनकी इनकम 5 करोड़ के प्लस है। कमाल की बात है यार, कमाल की बात है। कितने लोग इंडिया में पहले 4 साल में 5 साल में इस अचीवमेंट लिए, बात दिखाना मुझे, एक भी व्यक्ति भारत में नहीं मिलेगा। सोनम जायसवाल अगेन एक अनमैरिड लड़की, एक ऐसी लड़की जो कि अभी शादीशुदा तक नहीं है। एक नंबर किसी ने मुझे दिया, जिसने नंबर दिया आज वो कहाँ है इस दुनिया मुझे नहीं पता। इस लड़की ने कमाल का परफॉर्मेंस दिया दोस्त, 4 करोड़ प्लस की इनकम अगेन सोनम की पार कर गई। 22.5 लाख हाईएस्ट उन्होंने प्यार उठाया 1 महीने के अंदर अंदर। आज 1 करोड़ की गाड़ी से लड़की चलती है, 6.5 करोड़ की प्रॉपर्टी आज इसके पास है। मोटी मोटा मार्केट वैल्यू इवेल्युएट किया जाए तो सिर्फ 3 साल के अंदर अंदर ये अचीवमेंट है इस कंपनी की। ऐसे नहीं हवा हवाई हम बातें कर रहे हैं। जब इन लोगों ने इतनी इनकम की दोस्त, तो मैंने भी किया होगा। 3 साल के अंदर दोस्त मेरी यहां पे इनकम 7 करोड़ रुपए टच कर गई थी, यानी पार कर चुकी थी। मैंने 2019 के अंदर में 50 लाख वैल्यू का एक BMW परचेज किया। राइट, कब परचेज किया था मैंने? 2019 के अंदर में। फिर 2019 खत्म होते तो 2019 में ही मैंने फ्लैट भी खरीदा था। मैं पहले रेंट पर रहा करता था, पहली घर मैंने इस कंपनी के माध्यम 2019 में ही परचेज किया। 2020 में गृह प्रवेश किया। फिर मैंने एक अपनी ऑफिस खरीदी, 2.5 करोड़ प्रॉपर्टी मैंने परचेज किया। इसके बाद 1 करोड़ 32 लाख की वैल्यू पर मैंने गाड़ी परचेज किया, रेंज रोवर स्पोर्ट। तो रेंज रोवर स्पोर्ट में रखता हूं दिल्ली में, और ये रखता हूं मैं इलाहाबाद, बनारस, मेरे गांव पे रहता है ये। और दोनों गाड़ी मेरे पास में आज डेट में है। दोस्त हिंदुस्तान में किसी व्यक्ति ने पहले 3 साल में 7 करोड़ की इनकम नहीं ली और पौने 2 करोड़ की गाड़ियां नहीं खरीदी, मैंने खरीदी है। वो 3 साल के अंदर में फीमेल के अंदर किसी भी लेडीज के अंदर भारत में 4 करोड़ की इनकम नहीं है। सोनम की इकलौती है पहले 3 साल में। 3 साल के अंदर में पूरे इंटायर नॉर्थ ईस्ट के अंदर में किसी की इनकम 4 करोड़ टच नहीं किया, किसी ने मर्सिडीज परचेज नहीं किया, ध्रुव की इकलौती है। यानी नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास में जितने रिकॉर्ड अचीवमेंट के हैं अगेन वो हमारे नाम पे हैं। इसलिए नहीं कि हम बड़े स्मार्ट थे, इसलिए कि हमारे सामान का ऑटोमेटिक सेल होता है, रीसेल बहुत ज्यादा है। इसलिए कि हमने एक फार्मूले को फोकस किया था, रीच टू टीच टू। 1 महीने में 2 आदमी को लाओ, तीसरा ज्वाइनिंग नहीं चाहिए, 2 को ट्रेंड करेंगे 1 महीना। वो 2 भी सिर्फ 2 को लेके आए तो हो गए नए 4 लोग। हम 4 लोग को ट्रेंड करेंगे 1 महीने। वो 4 लोग सिर्फ 2 को लेके आए तो नई टीम हो गई 8 की, 8 को ट्रेंड करेंगे 1 महीने। 8 2 को लगाए 16, 16 2 को लगाए 32, 2 सिर्फ हर आदमी 2 को लेके आए तो 8,000 लोग हो सकते हैं। 8,000 लोग हो सकते हैं 1 साल में। और दोस्त यदि 8,000 को आधा आधा डिवाइड कर दूं 4,000 लोगों में, और यदि उनसे सिर्फ 5,000 बीवी मंथली परचेजिंग करा दूं तो आपका जो टर्नओवर होगा उसके हिसाब से लगभग 40 लाख महीने आपकी इनकम हो सकती है। 40 लाख महीने की इनकम कल्पना कर सकते हो आप? मैं कहता हूं नहीं होगा 40 महीने यार, इसका 10% तो होगा। तो 40 लाख का 10% कितना होता है? 4 लाख महीने। अब मेरे टीम में 10 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो इनकम उठा रहे हैं। तो दोस्त 4 लाख महीने यदि इनकम आती, कोई बुराई है क्या आपकी? कल्पना करके देखना। राइट, तो दोस्त सिंपल बोलना चाहूंगा, आखिरी स्लाइड, 10 ऐसी वजह क्यों आपको ओके लाइफकेयर का सिलेक्शन जरूर करना चाहिए। क्योंकि हम एक विजनरी कंपनी, हम 10 साल पहले का सोच के काम करते हैं। वजह नंबर 1, हम दुनिया की पहली प्रोबायोटिक बेस्ड कंपनी है। हमारी एक थीम है अंतरराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा, हम खिचड़ी पका के प्रोडक्ट में नहीं बेचते। मार्केट का कोई सामान लो बेच दो, यूनिक बता दो, नो, वी हैव यूनिक प्रोडक्ट जो किसी के पास नहीं है। इसलिए आपको डिसीजन लेना चाहिए ओके लाइफ का। हम भारत की पहली ऐसी कंपनी है जो 4.5 एकड़ एरिया में अपनी ऑफिस बना के तब हमने कंपनी शुरू किया था। हम वो कंपनी नहीं है कि हमारे पास पैसे नहीं थे, हमने पैसे के लिए कंपनी खोली कि पहले आप ही से कमा के तब अपना ऑफिस खरीदूंगा, बाद में जमीन लूंगा ऑफिस बनाऊंगा। नो 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 नो, हम अपने पैसे तो ऑफिस बना के तब जाको के लाइफ हमने खोला था। इसलिए ट्रस्ट करना पड़ेगा। एक मजबूत कंपनी की न्यू बना के हमने कंपनी शुरुआत की थी। दोस्तों, हम भारत की पहली जनरेशन प्लान है जो 100% बिजनेस वैल्यू का बांट देते हैं। इंडिया में एक भी जनरेशन प्लान में 100% का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। कोई 60, कोई 65, कोई 70, कोई 72, कोई 80, कोई 90 पे टिका हुआ। हम 100% की बात करते हैं। इसलिए आपको ओके लाइफ में सिलेक्शन करना चाहिए। हम भारत की इकलौती ऐसी कंपनी है दोस्त कि टॉप रैंक पे जाने के लिए, सबसे हाईएस्ट रैंक जाने के लिए सिर्फ 1,30,000 बीवी कर दो, टॉप पे पहुंच गए। जितनी विदेशी कंपनियां हैं किसी में भी टॉप रैंक पे भारत में कोई पहुंचा नहीं अभी तक। इंडिया की तथाकथित नंबर 1 कंपनी अपने आप को बोलने वाली कंपनी के एमडी साहब बोलते हैं कि हमारी कंपनी में 4 करोड़ लोग ज्वाइन कर चुके हैं 2023 तक। भैया 4 करोड़ लोग ज्वाइन तो कर गए, लेकिन टॉप रैंक पे 50 लोग भी नहीं है। 4 करोड़ में 50 लोग भी टॉप रैंक पे नहीं पहुंचे। और जब तक टॉप रैंक पे नहीं पहुंचेगा पूरी इनकम तो किसी को आएगी नहीं। सवाल है, जब पूरी इनकम आती नहीं तो प्लान कितना भी अच्छा हो, कितना भी पैसा बांटती हो, पूरी इनकम कितने लोग को आती है दोस्त? हमारे यहाँ कई हजार लोग टॉप रैंक पे है। क्यों?
भैया 1,30,30,000 बीबी 4 लाख में हो गया, 100 पॉइंट पूरी डिस्ट्रीब्यूशन अनलॉक, पूरी टॉप रैंक पे पहुंच गए, कोई टारगेट ही नहीं है। इतना आसान प्लान, राइट। क्वालिटी, पैकेजिंग और रिजल्ट दोस्तों अंतरराष्ट्रीय, किसी भी अंतरराष्ट्रीय कंपनी को हम बीट करते हैं पैकेजिंग में, क्वालिटी में, लेकिन रेट ट्रेडिशनल मार्केट बाबा रामदेव, डाबर, हिमालय से हम कंपेयर करते हैं, इसलिए कस्टमर हमारे बहुत खुश रहते हैं। दोस्त ना कोई डेप्थ करता है, अनलिमिटेड डेप्थ से पैसा आता है, ना कोई लेवल करता है कि 9 लेवल 10 लेवल से पैसा नहीं आएगा, ना कोई रैंक का डिमोशन होता है, और ना ही कोई कैपिंग है। 2 टीम के अंदर भी काम करो तो इंडिया के इकलौता हम ऐसे प्लान है कि 2 टीम में काम करने वालों को भी 1 करोड़ 2 करोड़ महीना इनकम चाहिए, लीजिए, क्योंकि कैपिंग नहीं, कैपिंग लेस प्लान है। इंडिया का सबसे एडवांस प्लान, पहली भारत की 2 लाख जनरेशन प्लान हमें, दुनिया की हम ये बेसिकली, इसलिए आपको सिलेक्शन करना चाहिए इस कंपनी का। दोस्त ना तो कोई साइड मेंटेन करना पड़ता है इनकम लेने के लिए, और ना ही कोई रीपर्चेज। आप महीने में खरीदारी करो या ना करो, हमारी इनकम आपके खाते में जाती है, सिर्फ एक एजुकेशन फंड को छोड़ के, राइट। कैसे? हमारी कंपनी बोलती है, कभी बाबा रामदेव ने कंडीशन लगाया खरीदारी करने को? कभी आपके बाप दादा ने लक्ष्य के लिए कंडीशन लगाया क्या था, लक्ष्य खरीदो नहीं तो आपको भगा देंगे दुकान से? नहीं, उनको सामान अच्छा लगता था, लक्ष्य, उनको रेट सही लगता था, जाके खरीदारी करते थे। हमारी कंपनी बोलती है, ये जो कंपनियां कंडीशन लगाती है ना कि इतने की खरीदारी करोगे तो ही इनकम आएगी, एक्चुअली वो बेवकूफ बनाती हैं। वो जानती कि हमारे सामान महंगे हैं, कस्टमर अपने मन से तो खरीदेगा नहीं, कंडीशन लगा दो। तो हमारी कंपनी सिंपल बोलती है, क्या बोलती है भैया? हमारी कंपनी ये बोलती है कि सामान का दाम रखो ट्रेडिशनल मार्केट का, क्वालिटी रखो अंतरराष्ट्रीय, इतना अच्छी क्वालिटी, इतनी अच्छी पैकिंग, इतना सही रेट रख दो, कस्टमर अपने आप खरीदारी करेगा, कंडीशन क्यों लगाना यार? इसलिए हमारे प्लान में कोई रिपर्चेज कंडीशन नहीं है, इसलिए आपको डिसीजन लेना चाहिए कि ओके लाइफ क्यों जाना है आपको। दोस्त आपको समझना पड़ेगा, हमारे यहाँ कार फंड, हाउस फंड, ट्रेवल फंड, एक चवन्नी होल्ड नहीं होती, हर महीने आपका पैसा आपके खाते में। यहां कंपनियां कई 100 करोड़ रुपए रोक के रखती हैं आपका पैसा कि आपको विदेश टूर भेजेंगे। अरे भैया, मेरा ट्रेवल फंड था, मेरी इनकम से विदेश टूर आप क्यों भेजेंगे? अरे मेरा ट्रेवल फंड मेरे खाते में दो, मैं दुबई में जाऊंगा, आप डिसाइड नहीं कर सकते, मैं झुमरी तलैया जाऊंगा, मुझे वहां जाना, मेरा पैसा दो ना, कार फंड, ट्रेवल फंड, हाउस फंड। क्यों कार आएगा तो कार फंड क्यों दोगे मुझे? मेरा कार फंड हर महीने मेरे खाते में दो ना, उसको शेयर मार्केट में डालकर और बढ़ा लूंगा, तब तक मैं, हो सकता है मेरा बजट था 40 लाख की गाड़ी का, लेकिन मेरा कार फंड मेरे खाते में आता रहे हर महीने, तो 40 लाख को डाल के मैं 65 लाख कर सकता हूं 1.5 साल 2 साल में, क्योंकि स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड में डाल के मेरे पैसे से, आपके पैसे से कंपनियां क्यों कमाएंगी? हमारे यहाँ पे हर इनकम हर महीने आपके खाते में ट्रांसफर होती है। कहने के लिए आपकी कंपनी में 10 इनकम है, प्लस 3 इनकम तो आती नहीं, कंपनी रोक लेती है, लोगे तब दूंगा। क्यों भैया? हर महीने दो ना खाते में। हमारे यहाँ कंपनी बोलती है, आपका ट्रेवल फंड आपके खाते में जाएगा, आप डिसाइड करो झुमरी तलैया जाओगे कि खेत में लेट के आप मस्ती करोगे, आप डिसाइड करो। हाँ, हर साल एक अंतरराष्ट्रीय ट्रिप हमारी कंपनी निकालती है, उस ट्रिप को अचीव करो और आप जाओ, जहां जाना चाहते हो जाओ, आपके ऊपर है। वो कंपनी के पैसे का होता है, आपके पैसा आपके खाते में वापस हो जाता है। आपके ट्रेवल फंड से विदेश टूर हम नहीं कराते नाउ, इसलिए आपको ओके लाइफ में आना चाहिए। हफ्ते में 6 दिन हमारे ट्रेनिंग होती है, संडे छोड़ पर डे 3 ट्रेनिंग होती है। दोस्त अगले 1 साल में किस दिन कौन सी ट्रेनिंग होगी, कितने बजे होगी, कौन सा टॉपिक होगा, ये पहले से ही डिसाइड होकर डायरी में प्रिंट करके डायरी आपको पकड़ा दी जाती है। मेरे जानकारी में भारत में एक भी कंपनी नहीं है कि 1 साल का एडवांस ट्रेनिंग पहले डिसाइड करके डायरी में प्रिंट करके आपको दे देती हो, हम इकलौती कंपनी है। इसलिए डिसाइड करना चाहिए ओके लाइफ आपको। क्यों करना चाहिए ओके लाइफ? क्योंकि हफ्ते में 1 दिन हमारे यहाँ ट्रेनिंग साइंटिस्ट करते हैं, और कंपनियों में एमबीए करते हैं। साइंटिस्ट है ही नहीं, ट्रेनिंग कहां से होगा? हमारे साइंटिस्ट करते हैं। दोस्त 10 तारीख को हमारा 30 को पे आउट क्लोजिंग डेट है, महीने के आखिरी डेट को 30, 31 या 28, और 10 तारीख पे आउट डेट है। हिंदुस्तान की जो सबसे तथाकथित बड़ी कंपनी है, अब चेक करने आप, पहले 7 साल उसकी पे आउट टाइम से आई ही नहीं थी। कभी पे आउट 12 को, कभी 13 को, कभी 18 को, कभी 22 को, कभी 23 को आती थी। रिकॉर्ड है मेरे पास, उन्हीं के एमडी ने दिया था। और यहां पे 10 के अलावा आज तक हिंदुस्तान का रिकॉर्ड है दोस्त, 10 को पे आउट डेट तो ओके लाइफ में कभी 10 पार नहीं किया, बल्कि कभी सैटरडे संडे बंदी हो गई तो पे आउट 8 को आ जाएगा, 7 को आ जाएगा, त्योहार हो गया तो 5, 6 को ही आ जाता है, लेकिन 10 कभी आज तक पार नहीं किया। एकदम एग्जैक्ट डेट को पे आउट आता है। दोस्त 5 साल के अंदर पहली कंपनी भारत की हम है कि 1 लाख शारजा स्क्वायर फीट की अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बना चुके हैं। 1 लाख शारजा स्क्वायर फीट की फैक्ट्री बना चुके थे एस्टोनिया लैब नाम से, जो कि भारत में मेरे जानकारी में कोई कंपनी पहले 5 साल में इतना बड़ा फैक्ट्री तो नहीं बनाई थी। इसलिए आपको ओके लाइफ में आना चाहिए। और एक ऐसा एआरपी एनुअल बोनस सिस्टम जिसको हम बोलते हैं एआरपी, जो बिना किसी कंडीशन के, बिना सिल्वर गोल्ड गए, बिना ऊपर का रैंक दिए, पहले दिन से
सभी के लिए अनलॉक हो जाती है कि आप अचीव करो और आप जाओ। आपकी कंपनी के अंदर ये 10 पॉइंट में से एक भी पॉइंट नहीं मिलेंगे। यहां लोग 1-2 पॉइंट के ऊपर कंपनियां चेंज कर लेते हैं और एक अच्छी प्लेटफॉर्म का सिलेक्शन करते हैं। या मैं 10-10 रीजन दे रहा हूं क्यों आपको इस कंपनी का सिलेक्शन करना चाहिए, जो हिंदुस्तान में कहीं मिलेगा नहीं। अभी और भी थे, टारगेटेड फूड सप्लीमेंट की हम पहली कंपनी है, वो भी एक पॉइंट है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट। तो दोस्त वही 3 काम करना है, यूज करना है, शेयर करना है, सपोर्ट करना है। यदि यही 3 काम करके इतिहास बन जाए तो करना क्या है, इतिहास बन जाए तो करना क्या है। हमारी टीम है टीम मेंटर्स, जिसके अंदर ये सारे अचीवर्स हैं और कई सारे अचीवर नए जुड़ चुके हैं। बैनर बनाना, पोस्टर बनाना जारी है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं लाइफ कोच मेंटर्स नाम से फेसबुक पे, ऑफिशियल टीम मेंटर्स नाम से इंस्टाग्राम पे, और टीम मेंटर्स का अपना यूट्यूब चैनल जहां पे अचीवमेंट की वीडियोस भी आप देख सकते हैं, लीडो की स्पीच भी सुन सकते हैं। राइट। तो इस तरीके से दोस्तों ये अचीवमेंट हमारी है। और हिंदुस्तान में यदि आप विजन को क्लियर करते हो दोस्त, कंपनी प्रैक्टिकल है। ओके लाइफ में मैं बिजनेस डालूंगा तो ओके लाइफ मुझे पैसे देगी। आप जिस कंपनी में होंगे उस कंपनी में पैसे डालेंगे, धंधा जाएगा तो पैसे मिलेगा, बिना धंधे के पैसा नहीं देंगी। कंपनी प्योर प्रैक्टिकल है। और आप जिहादी बनकर घूम रहे हो मेरा अपलाइन में, अरे मेरा अपलाइन घर चलाएगा क्या, मेरी कंपनी घर चलाएगी नहीं। जब धंधा डालोगे तो पैसा आएगा। यू हैव टू थिंक अबाउट दैट कि आपको प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा कि आखिर कोई कंपनी आपको मिसलीड कर रही है, मिसगाइड कर रही है, जबरदस्ती का मोटिवेशन भरी जा रही है आपकी टीम में, आपके अंदर में जिहादी बना डाली जा रही है, कि आपको एक्चुअल बिजनेस करना सिखाया जा रहा है। मैं नहीं बोलता हूं कि लाइफ करो, आप वो कंपनी करो जो एथिकल है। एक से एक तुर्रम खा हमारी दोस्त कंपनी में ज्वाइन करते हैं, लेकिन सबसे बॉटम में कोई सेटिंग नहीं लेता यहां पे। अभी इंडस्ट्री के एक बढ़िया एक व्यक्ति हमारे साथ ज्वाइन किए, लगभग 7-7.5 लाख की उनकी इनकम थी, गौरव भाटिया जी, जिनका अपने लाइफ भी अभी पीछे हुआ था। दोस्त वो कंपनी डायरेक्ट नहीं लगाई उनको, कंपनी किसी बीच में घुसाई नहीं, कोई आईडी नहीं ट्रांसफर किया। 20-20, 21-21 साल के लड़के लड़कियों के नीचे उनकी आईडी पड़ी है। जीरो से अपना दोनों टीम बिल्ड करके काम करे। ये नहीं कि गौरव भाटिया तुर्रम खां थे तो आदमी बीच में घुस जाएगा, नहीं। गौरव भाटिया जी ने एक्सेप्ट किया, इसी वजह से उन्होंने ओके लाइफ सेलेक्ट किया कि अखिलेश जी मुझे एक एथिकल कंपनी चाहिए, इनकम तो कम बेसी हो चल जाएगा, लेकिन जिस कंपनी में नीयत खराब हो वो कैसे चलेगा। दोस्त आपको समझना पड़ेगा, किसी कंपनी के प्रोडक्ट अच्छे नहीं है, आज नहीं कल ठीक हो सकते हैं। एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं कल सही हो सकता है, सर्विस अच्छा नहीं कल सही हो सकता है, लेकिन किसी कंपनी का नीयत खराब हो दोस्त तो कल कैसे ठीक करोगे। जो कंपनी लीडरों को डायरेक्ट अपने फ्रंट कंपनी डायरेक्ट लगाती हो, वहां बड़े आप कैसे हो सकते हो। जिस कंपनी में बाद के आए हुए आदमी को ऊपर घुसा दिया जाए, वहां पे आप बड़े कैसे होगे। ये कॉमन सेंस आपको कौन सिखाएगा, ये कॉमन सेंस लिए आपको ट्रेनिंग लेनी होगी। वही कंपनी, एक भाई थे हमारे जानकार, बार बार बात करते हैं एथिकल नेटवर्क मार्केटिंग, एथिकल नेटवर्क मार्केटिंग सोशल मीडिया में। उनकी कंपनी ने उनके ऊपर किसी को बैठा दिया 1 साल बाद। हम बे भाई साहब अपनी कंपनी के अगेंस्ट में कहीं पोस्ट नहीं डाले आज तक यार। और अखिलेश भाई हमसे पूछ के बैठाया गया था। गजब है भैया, आपसे पूछा गया, आपके नीचे 1000 लोग थे, उनसे पूछा गया क्या कि इनको ऊपर डाल दूं आपके। अब पूछ के भी कोई कैसे डाल सकता है भाई। जिस कंपनी के अंदर में आईडी का नाम ट्रांसफर होता हो, जिस कंपनी में आईडी ऊपर लगती हो, आपको उसी दिन उस कंपनी को छोड़ देना चाहिए। क्योंकि जिस घर में बाप बाद में पैदा होता है ना, अब बच्चे लावारिस पैदा होते हैं पहले, उस घर की बदनामी होती है दोस्त। पहले बाप पैदा होगा फिर बच्चा पैदा होना चाहिए। यहां नेटवर्क मार्केटिंग में पहले बच्चा आएगा, 1 साल बाद बाप नया पैदा होता है कि उनके अपलाइन कोई और नया आदमी आ गया भाई साहब। और वहां पे आप रह के और आप जिहादी बन के घूम रहे हो, तो आपका कैरियर बनेगा। दोस्त ढक्कन खोलो, ढक्कन ढक्कन। आपको ना इल्यूजन में रखा गया है। आपकी कंपनी डायरेक्ट आईडी लगाती है, नंबर 1 की बात कर रहा हूं, नंबर 2 की बात कर रहा हूं। आपकी कंपनी में लीडरों को टॉप पे आईडी दी जाती है और आप उस कंपनी में रह के अपना कैरियर बना रहे हो। पता नहीं क्या अपने बच्चों को देना चाहते हो, भगवान जाने। लेकिन दोस्त विजन बनो, विजनरी बनो। विजन इसको नहीं बोलते आप मोटिवेट करिए सिनेमा हॉल में बैठा के, सेमिनार हॉल में 10,000 की क्राउड हो गई, लेकिन 10,000 की क्राउड सेटिंग देके बुलाई गई, आईडी ट्रांसफर करके बुलाई गई। आप कैसे बड़े होगे दोस्त। 5 लोग का मीटिंग हो अच्छा है, लेकिन कंपनी सेटिंग नहीं देनी चाहिए, पहला रूल। और मुझे प्राउड है ओके लाइफ करते हुए, घमंड है इस बात का कि ओके लाइफ एक चवन्नी का सेटिंग, एक भी आदमी को आज तक बीच में घुसाई नहीं है, एक भी आईडी ट्रांसफर नहीं की है, एक भी व्यक्ति को टॉप पे नहीं बैठाई है, और किसी के ऊपर ना मैंने कभी बैठाया है। मुझे प्राउड है इस बात का। आज सोनम जायसवाल के ऊपर मेरे पास एक आईडी है, सोनम जायसवाल के ऊपर, लेकिन मेरी औकात नहीं मैं किसी को दे सकूं, बेकार है वो आईडी। यही कोई और कंपनी होती तो मैं सर वही आईडी किसी लीडर को दे दिया होता कि सोनम जायसवाल आपके नीचे रहेगी, आज अभी आप बीच में घुस जाओ। ओके लाइफ है ये। मेरे खुद के मेरी आईडी के ऊपर में आईडी है मेरी कंपनी की,
लेकिन बेकार है सब। क्यों बेकार है? क्यों बेकार है? क्योंकि ये ओके लाइफ है। यही कोई और कंपनी होती 36 लोग बीच में घुस चुके होते। तो दोस्त, मैं अपने शब्दों को खत्म करूंगा कि यदि आपको कैरियर बिल्ड करनी है, यदि आपको इतिहास रचना है, तो इतिहास आप अकेले नहीं रच सकते। आप एक एथिकल कंपनी का हिस्सा बनोगे तब इतिहास बनेगी। नहीं तो घंटा कंपनी बदलते रहो, 2 साल 4 साल 10 साल बाद कोई आएगा तुरम खा बीच में घुस जाएगा और आपको लगेगा मेरा कैरियर 10 साल बाद कंपनी छोड़ने से बढ़िया कि आज डिसीजन लो, क्योंकि आज की कंपनी की एक्टिविटी, आपकी कंपनी अनएथिकल प्रैक्टिसेस कर रही है। यदि आईडी, तो आपको दोस्त ये देखना पड़ेगा, इसी को यदि आप जज करोगे तो ही आप बड़ा पैसा बना पाओगे। आपको एक एथिकल कंपनी ही चूज करनी पड़ेगी। सब कुछ सेकेंडरी है, प्लान सेकेंडरी, प्रोडक्ट सेकेंडरी। पहले एथिक्स, नंबर 2 प्रोडक्ट, नंबर 3 प्राइस, नंबर 4 प्लान शुरू होता है, राइट। बल्कि मैं प्रेजेंटेशन चेंज भी करूंगा। अब मैं प्रेजेंटेशन में प्रोफाइल नहीं, अब मैं एथिक्स लिखूंगा नंबर 1 पे, राइट। तो आपको समझना होगा आपका कैरियर तब बिल्ड होगा जब ये चीजें हो पाएंगी, पहली चीज। और नंबर 2, आपका कैरियर दोस्त तब बिल्ड हो पाएगा जब ये चीजें तो बिल्ड होंगी। साथ में एक चीज और आपको देखना पड़ेगा दोस्त, आपको कैरियर बिल्ड करने के लिए, कि आपकी कंपनी क्या उस लेवल की विजनरी है कि कुछ ऐसे यूनिक प्रोडक्ट लेके आए जो इंडिया में ना हो। क्या वो अफोर्डेबल रेट पे कंपनी प्रोडक्ट बेच रही है कि आम आदमी, कंज्यूमर अपना समझ के काम कर सके। यदि ये सारी चीजें आपकी कंपनी में है तो मोस्ट वेलकम। अदरवाइज, क्या आपकी कंपनी में कोई ऐसा एनुअल बोनस आपको मिलता है कि पूरे साल के पैसे खर्च भी हो जाए तो साल के इकट्ठे में लाख, 2 लाख, 4 लाख मिले, कि उसमें से एक हिस्सा घर वालों को दे दो, जो टेंटे घर वालों का था वो बंद हो जाए। वो टेंटे नहीं होता, उनके घर में समस्याएं हैं। कितने लोग को मैं जानता हूं, ओके, कितने लोग को मैं जानता हूं दोस्त, जिनकी घर की किस्तें टूट गई, जिनकी गाड़ियां खिंच गई इसलिए वो किस्त नहीं भर पा रहे हैं। यदि एनुअल बोनस नाम से कोई बोनस होता तो हो सकता उसी बोनस उनकी किस्तें चली जाती। इसलिए आपको कल डिसाइड करना चाहिए। दोस्तों, यहां पे अपनी मीटिंग को खत्म करूंगा थैंक यू बोलते हुए। अखिलेश मेरा नाम है, बनारस से बिलोंग करता हूं। आज इस कंपनी में एक सम्मान मिला है मुझे ज्वाइन करने का। मैं ज्वाइन करके बड़ा बिजनेस बिल्ड कर रहा हूं। हिंदुस्तान के किसी कोने में आपको नीड हो, मोस्ट वेलकम। इस साल हम दुबई में बिजनेस लॉन्च करें। दुबई में लॉन्च होने के 1 महीने पहले मैं दुबई में होऊंगा। तो आप दुबई से बिलोंग करते हो, आपकी टीम दुबई में है, तो उसमें मैं काम करने को रेडी हूं। अगले साल हम यूके में लॉन्च करने जा रहे हैं। यूके में यानी लंदन के अंदर आपकी टीम है, फॉलोअप शुरू कर लेना। वहां भी मैं जाऊंगा, आपकी टीम बिल्ड करूंगा। आप हो ना हो, आपकी टीम बिल्ड करने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं दोस्त। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।